नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। मैं हूं आपका एस्ट्रो गाइड ज्योतिष रत्न भुवनेश और आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन की। साल का आखिरी महीना आ चुका है साथियों, और हाँ, अभी मैं 2026 वाले वार्षिक प्रेडिक्शन में भी जल्दी ही आने वाला हूं। बहुत जल्दी से नहीं बनाने वाला, क्योंकि मैं कुछ बहुत यूनिक चीजें तैयार कर रहा हूं, बहुत ही अलग तरीके की स्टडी। बहुत जल्दी आप मेरे से सुनने वाले हैं एक कमाल की इंटरप्रिटेशन के बारे में, जहां मैं एक साथ शनि, राहु, केतु और गुरु के कलेक्टिव ट्रांजिट को समझाऊंगा। ये ट्रेंड 2 साल पहले शुरू हुआ था और आज एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी में काफी पॉपुलर भी हो गया। लेकिन फिलहाल ध्यान देते हैं दिसंबर पर, क्योंकि इस महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है। खास तौर पर गुरु यानी कि जुपिटर, जो कि रेट्रोग्रेड मोशन में वापस मिथुन राशि में एंटर करने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। दिसंबर के पूरे महीने शनि डायरेक्ट मूवमेंट करेंगे और धीरे धीरे अपनी स्पीड भी पकड़ते हुए नजर आएंगे साथियों। वहीं शुक्र अपना राशि बदलने वाले हैं। बुध भी साइन चेंज करेंगे, वापस वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और अपना रेट्रोग्रेड फेज खत्म कर लेंगे। सूर्य भी वृश्चिक से निकलकर महीने के बीच में धनु राशि में प्रवेश करेंगे और सबसे दिलचस्प बात, राहु पर अब गुरु की दृष्टि का कंट्रोल रहेगा। एक तरीके से राहु चेक में रहेगा। अब ये सारे बदलाव 12 लग्न वालों या 12 चंद्र राशि वालों पर कैसे असर डालेंगे, यही बहुत गहराई से समझाऊंगा आपको। फिजिकल लेवल पर आपको ये प्रेडिक्शन लग्न से देखना है, और मेंटल इमोशनल लेवल पर अगर आप देखना चाहते हैं फीलिंग्स कैसा होगा आपका, तो चंद्र राशि से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मेष लगन या मेष वालों से शुरुआत करूंगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। मेष लगन या मेष चंद्र राशि वालों, दिसंबर के इस महीने में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे अहम प्लैनेटरी अपडेट्स। कहां हाई होंगे, कहां लो होंगे, क्या उतार चढ़ाव रहने वाले हैं और साल के आखिरी महीने में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इसका फायदा कैसे ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं। साथ में कौन सी रेमेडीज आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्नेश मंगल की बात करते हैं। पहला हफ्ता मंगल आपकी कुंडली के 8वें घर में ही रहेगा और यहाँ पर एक 4 ग्रहों का कंजंक्शन बना हुआ है। पहले हफ्ते में बुध भी वापस इसी स्थान पर आ जाएगा, यानी कि वो दोबारा वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक साथ शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध दिखाई देंगे। अब मंगल यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को पुश करता है और इसलिए इस समय आपको एक बात साफ साफ समझनी है, फाइनेंस और वेल्थ से जुड़े किसी भी बड़े फैसले से अभी आपको दूर रहना ही बेहतर होगा। कोई मेजर मूवमेंट, मेजर इन्वेस्टमेंट या फिर रिस्क वाले डिसीजन से आपको बचना होगा साथी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मंगल कमजोर नहीं है, ये एक विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बना रहा है, यानी मुश्किल लगने वाले हालात से भी स्ट्रेंथ और ग्रोथ मिलने की संभावना रहती है। मंगल अपनी ही राशि में था, इसलिए रिलेशनशिप से जुड़ी चीजें दिसंबर में धीरे धीरे बेहतर होने लगेंगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सुधार दिखने वाला है। 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेगा और धनु किसकी राशि है? धनु गुरु की राशि है। अब गुरु पहले से ही रेट्रोग्रेड चल रहे हैं और 5 दिसंबर को गुरु मिथुन राशि में वापस प्रवेश कर चुका होगा। तो 7 दिसंबर के बाद मंगल धनु में और गुरु मिथुन में, यानी दोनों के बीच में म्यूचुअल एस्पेक्ट बन जाएगा, आमने सामने की दृष्टि बन जाएगी। जब मंगल और गुरु का ऐसा कनेक्शन बनता है तो एक तरीके की दिव्य रोशनी जैसी प्रोटेक्शन और बैलेंसिंग बनती है। और क्योंकि गुरु रेट्रोग्रेड है, इसलिए दृष्टि बहुत स्ट्रांग होगी, पहले मंगल पर और फिर आगे चलकर सूर्य और शुक्र पर भी इसका असर आने वाला है। ये कनेक्शन काफी महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि मंगल की एनर्जी यहाँ पर एम्प्लीफाई होगी। गुरु का नेचर है वो एक्सपेंड करता है, किसी भी चीज को बढ़ा देता है, और जब वो रेट्रोग्रेड हो तो वो मंगल के संकेतों को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। मतलब एक्शन, जोश, हिम्मत, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीजें तेजी से सामने आ सकती है। अब यहाँ पर वो 7वीं दृष्टि बन रही है तो बहुत स्ट्रांग है। गुरु ऐसा व्यवहार करेगा मानो वो धनु की मूल त्रिकोण राशि में ही बैठा हो, और इसी वजह से 7 दिसंबर के बाद आपका नवम भाव यानी कि भाग्य वाला सेक्टर उठना शुरू हो जाएगा। आपका लग्नेश ताकत पकड़ लेगा और फिर आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहां पर कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। किस्मत साथ देने लगेगी। मंगल अभी अग्नि तत्व वाली राशि में है, तो ये समय आपके लिए हायर लर्निंग, कोई कोर्स, कोई फॉर्मल एजुकेशन या फिर स्किल अपग्रेड करने का अच्छा मौका लेकर आ रहा है। इस दौरान आपके लिए यात्रा के योग भी बनेंगे।
ऐसी ट्रैवल जो फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि दोनों राशियां मूवेबल नेचर की हैं। तो मूवमेंट, ट्रैवल, एक्सप्लोरेशन, ये सब पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट हो सकते हैं। कुल मिलाकर साल का ये आखिरी महीना फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए आया है, आगे बढ़ने वाला महीना है। हाँ, ये एक टेक्निकल बात और है कि गुरु तीसरे भाव में मरणांक माना जाता है, लेकिन जैसे ही वो रेट्रोग्रेड होता है उसकी एनर्जी यहाँ पॉजिटिव तरीके से काम करने लगती है। यानी ये समय आपकी ग्रोथ ईयर को एक्टिवेट कर देगा। और खास बात, अगर आपके बच्चे हैं तो इस समय उनकी शिक्षा, गाइडेंस, लर्निंग सपोर्ट पर ध्यान देना बहुत अच्छा फल देगा। तो यहाँ आपके लिए एक छोटा सा संकेत ये भी है कि बच्चों की शिक्षा से जुड़ा दान जरूर करें, चाहे कॉपी किताब हो गया, फीस का सपोर्ट हो गया किसी को, या किसी जरूरतमंद बच्चे के लिए छोटा सा कंट्रीब्यूशन, ये भाग्य को एक्टिवेट करता है। और साथ ही अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति, अपने आइडल, अपने मेंटोर या गुरु से गाइडेंस जरूर लीजिएगा। दिसंबर में मेंटोरशिप बहुत मदद कर सकती है आपके लिए। अगर सूर्य देव की बात करूं साथियों, तो सूर्य महीने के पहले हिस्से में वृश्चिक में ही ट्रांजिट कर रहे होंगे, फिर 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और यहां पर फिर से म्यूचुअल एस्पेक्ट बनता है सूर्य और गुरु के बीच में। जब सूर्य और गुरु आमने सामने दृष्टि बनाते हैं तो ये एक तरह का रॉयल योग देता है, एक प्रमाणिक रॉयल सम्मान दिलाने वाली एनर्जी। इसके बाद 20 दिसंबर को शुक्र भी इस कनेक्शन में शामिल हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर गुरु और शुक्र का साथ बनेगा। और यहीं से दिसंबर का ये महीना रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। आपके जीवन साथी या पार्टनर को उन्नति, सक्सेस, कोई दिखाई देने वाला लाभ मिल सकता है, या फिर आप दोनों साथ में यात्रा कर सकते हैं, कोई ट्रिप, कोई जर्नी जो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। कुल मिलाकर दिसंबर सिर्फ ग्रोथ का महीना नहीं है, ये रिश्तों, सम्मान और भाग्य के उठान का समय। सूर्य और गुरु का रिश्ता वैसे भी बहुत हार्मोनियस माना जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ टकराव नहीं करते, बल्कि सपोर्टिव एनर्जी देते हैं। और यहां मजेदार बात यह है कि आपके 3 त्रिकोणेश एक कनेक्शन में आ रहे हैं, एक जगह युति बना रहे हैं। पहला लग्नेश यानी मंगल, उसके बाद पंचमेश यानी कि सूर्य, और उसके बाद नवमेश यानी कि गुरु। जब किसी व्यक्ति के ये तीनों धार्मिक स्तंभ मजबूत हो जाते हैं तो जीवन में एक अलग ही स्थिरता और दिशा मिलती है। गुरु यहाँ आपके कर्म त्रिकोण को सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही इच्छा त्रिकोण, आपके डिजायर्स, आपके गोल्स, उन्हें भी सही दिशा मिलती है। मतलब इसका साफ है कि दिसंबर में आपके अंदर अपने धर्म, अपने सिद्धांत, अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने की तीव्र इच्छा पैदा होने वाली है, और किस्मत भी इसमें आपका साथ देगी। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि इस महीने अपने पार्टनर के साथ आप कोई फलदायी यात्रा जरूर बन सकती है आपकी, कोई ऐसी जर्नी जो सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि फायदा, लर्निंग या प्रगति को लेकर आए। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए सबसे अनुकूल महीनों में से एक साबित हो सकता है। आपका भाग्य, रिश्ते, आपका सम्मान और दिशा सब आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। गुरु यहाँ पर एक और बड़ी भूमिका निभा रहा है। उसकी नवी विशेष दृष्टि राहु को कंट्रोल में रखेगी। मतलब राहु की अनचाही या भ्रम पैदा करने वाली एनर्जी इस महीने ज्यादा हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि गुरु रेट्रोग्रेड होकर उसे चेक में रखेगा। और जब गुरु रेट्रोग्रेड होता है तो वो आपको एक संकेत देता है, आपको फाइनेंशियल डिसीजन को दोबारा रिविजिट करो, ये कह रहा है आपसे। परिवार से जुड़े रिश्तों को फिर से समझो, उसमें सुधार करो, अपनी फूड हैबिट्स, अपने कंजम्पशन और अपनी लाइफस्टाइल पर नजर डालो, और धीरे धीरे इसे बेहतर बनाओ और बेहतर फैसले लो। अगर पूरे महीने को एक लाइन में समझें तो इस महीने का असली हीरो मंगल और सूर्य है। पहले हाफ में मंगल और गुरु की एनर्जी आपको पुश करने वाली है, दूसरे हाफ में सूर्य बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वो अपने उस स्थान में है जहां वो धर्म और सिद्धांतों का कारक है, यानी आपकी पहचान, इज्जत, स्टैंडर्ड, आपके वैल्यूज सब मजबूत होंगे। तो जरूर ध्यान रखें, इस महीने मंगल और सूर्य दोनों से जुड़ी रेमेडीज कीजिएगा, ताकि इस महीने का फायदा आपको मैक्सिमम मिल सके। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और अगर बात करूं अब यहां पर वृषभ लगन या वृषभ चंद्र राशि वालों की साथियों, तो दिसंबर साल का आखिरी महीना अभी बाकी है, और हमारा टारगेट क्या है? इस महीने का फायदा जितना हो सके उतना मैक्सिमाइज करना। सबसे पहली चीज जो साफ दिखती है, महीने के पहले हिस्से में आपकी डिसीजन मेकिंग काफी सही रहेगी। आपके फैसले ज्यादातर पॉजिटिव और प्रैक्टिकल होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली का एक क्वाड्रेंट हाउस, 7वां भाव,
यहाँ 4 ग्रहों का कंजंक्शन देखने को मिल रहा है और इसी दौरान राहु और केतु भी क्वाड्रेंट हाउसेस में ट्रांजिट कर रहे हैं। हाँ, इस वजह से एक तरीके का सर्पदोष जैसा माहौल बनता है, मतलब थोड़ा बंधन, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन महसूस हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप फिर भी कुछ अच्छे और ठोस फैसले ले पाएंगे, क्योंकि आपका लग्नेश शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुका है और 20 दिसंबर तक वहीं रहने वाला है। 2 नवंबर को शुक्र वृश्चिक में आया और उसके बाद बुध भी वहां जुड़ जाएगा सूर्य और शुक्र के साथ, यानी एक कंजंक्शन बनेगा। अब ये कंजंक्शन खास तौर पर रिश्तों के लिए अच्छा माना जाता है। ये रिलेशनशिप में पवित्रता, ईमानदारी और क्लैरिटी लाता है। यानी इस महीने आपका ध्यान बहुत स्ट्रांगली रिलेशनशिप और पार्टनरशिप पर रहेगा। आप किसी रिश्ते को सीरियसली लेने लगेंगे या किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मैच्योरिटी महसूस जरूर करेंगे। कुल मिलाकर पहला हाफ आपके लिए सही फैसले, सही दिशा और रिश्तों पर फोकस करने का है। वृश्चिक एक बहुत ही गुप्त रखने वाली राशि, तो यहां पर एक चीज आपको महसूस हो सकती है साथियों, कुछ छुपी हुई बातें, कुछ सीक्रेट्स सामने आ सकते हैं। लेकिन डरने वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके भले के लिए ही होगा। इसलिए दिसंबर के पहले हिस्से में आपके लिए सबसे अच्छा एटीट्यूड ये होगा कि आप खुद को एक्सप्रेस करें, खुलकर बातें करें और अपने पार्टनर या जीवन साथी के साथ में ईमानदार और ट्रांसपेरेंट रहें। क्योंकि मैं यहां साफ देख पा रहा हूं कि पहले हाफ में आपका पार्टनर आपकी सुरक्षा, आपकी मदद, आपके सपोर्ट के लिए हद से ज्यादा आगे बढ़ सकता है। अब शुक्र की बात करूं तो शुक्र वृश्चिक में बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है। बुध भी यहां पर बहुत सहज नहीं रहता। शुक्र जल तत्व का ग्रह है, लेकिन वो शुद्ध जल से जुड़ा है और वृश्चिक क्या है? अंडरग्राउंड वाटर, यानी पानी तो है लेकिन गहराई भरा, रहस्य भरा और डार्कनेस वाला। यही थोड़ा सा मिसमैच महसूस हो सकता है, जैसे कि मूड स्विंग्स हो गए, इमोशनल डेप्थ होगी, हिडन फीलिंग्स वगैरह वगैरह। लेकिन असली बदलाव 20 दिसंबर को आएगा, जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेगा और वहां पर शुक्र और गुरु के बीच में म्यूचुअल दृष्टि भी बनेगी, एस्पेक्ट बनेगा। यहीं से आपका कुछ अचानक से बदलाव आपको जीवन में महसूस हो सकता है। फाइनेंस में सडन मूवमेंट होगा, इनकम में अचानक से बदलाव आएंगे, आपकी डाइट, खाने पीने से जुड़े इश्यूज चेंज होंगे या उनमें कुछ बैलेंसिंग आएगी। पर्सनल लाइफ में अचानक से कोई शिफ्ट होगा, ये बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं 20 दिसंबर के बाद। अगर आपकी दशा आपको सपोर्ट कर रही है तो पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। मिड दिसंबर से लेकर मिड जनवरी के बीच में अचानक से फाइनेंशियल बूस्ट मिलेगा या कामकाज में अचानक कोई बड़ा बदलाव आने के योग बनते हैं। यानी दिसंबर का अंत और जनवरी की शुरुआत आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है यहां पर। अब यहां एक और बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। शुक्र, मंगल और सूर्य, ये तीनों एक साथ आपके 8वें घर में आ रहे हैं, 8वें भाव में। और 8वां भाव क्या देता है? ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, अंदर से बाहर तक का परिवर्तन। तो दिसंबर के इस फेज में आपको मानसिक, भावनात्मक और स्थितियों के स्तर पर कुछ गहरे बदलाव महसूस हो सकते हैं। या 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में आकर एक तरीके का विपरीत योग बना रहा है। मतलब हालात शुरू में उल्टे पुल्टे लग सकते हैं, लेकिन नेगेटिव या फिर भारी महसूस हो सकते हैं, लेकिन अंत में उठान मिलेगा ही मिलेगा, नतीजा पॉजिटिव ही रहेगा। और क्योंकि यहां पर एक फायरी एनर्जी वाला माहौल बन रहा है, 8वें भाव में आग जैसा ताप, तो आपको ध्यान रखना है कि सन की दिशा में धोखा ना हो। मतलब ओवर रिएक्शन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखिएगा। उसी समय दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। तो सबसे पहला नियम है हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, शरीर को सूखने बिल्कुल मत दीजिए। और दूसरा, स्पिरिचुअल साधना बढ़ाइएगा, क्योंकि मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक आपको ये स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग बहुत काम आने वाली है। इस समय में थोड़ा स्लो डाउन करना, इजी लेना चीजों को, मेडिटेशन करना, जप करना, प्राणायाम करना, ये सब आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा। राहु जो है शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और उस पर गुरु की दृष्टि है। इसका मतलब ये है कि राहु की नेगेटिव क्वालिटीज दब जाएंगी और उसके सकारात्मक गुण बाहर आएंगे, खासकर आपके वर्क एरिया में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। मतलब आप ज्यादा डिप्लोमेटिक बनेंगे, लोग आपकी राय, आपकी सलाह लेने जरूर आएंगे, आपकी पोजीशन और उसका प्रभाव बढ़ सकता है। करियर में एक्सपेंशन के मौके भी आपको यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं साथियों। लेकिन इसके साथ ही
एक साइड इफेक्ट भी यहां पर नजर आ रहा है, लगातार स्ट्रेस, क्योंकि ग्रोथ आएगी प्रेशर भी आएगा। तो इस स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन, योग, सुबह की दिनचर्या, मंत्र जाप, ये सब बहुत जरूरी है आपके लिए। याद रखिएगा, दिसंबर और जनवरी आपके लिए बदलाव, प्रगति और प्रेशर तीनों लेकर आ रहे हैं, और इन तीनों को संभालने की एक चाबी शांत मन और आध्यात्मिक साधना, ये दोनों। अब यहां पर एक अच्छी खबर भी है, शनि शनि जो आपकी कुंडली का दशम भाव का स्वामी है, मार्गी हो रहा है, यानी डायरेक्ट मोशन में चलने वाले हैं। इसका सीधा मतलब ये होगा कि काम में जो देरी, रुकावटें, अटके हुए रिजल्ट, प्रमोशन, ग्रोथ और भाग्य का उठान जो भी लेट चल रहा था, अब वो धीरे धीरे सही स्पीड पकड़ने वाला है। और क्योंकि शनि बहुत शक्तिशाली धनस्थ भाव में है, और शनि गुरु के बीच में क्वाड्रेंट रिलेशनशिप भी है, यानी दोनों एक मजबूत कनेक्शन को शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों में कनेक्शन बन रहा है, तो इसका असर पॉजिटिव आउटकम देकर ही आएगा। इससे दो बड़े संकेत मिलते हैं साथियों, फाइनेंस में स्टेबिलिटी आएगी, वर्क प्लेस में बदलाव दिखाई देगा, और अब ये बदलाव शुरुआत में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करा सकता है, जैसे नई जिम्मेदारी, नया रोल, नया माहौल, नई एक्सपेक्टेशंस, और खासकर मिड दिसंबर से मिड जनवरी के फेज में ये फेज थोड़ा अनसेटल्ड लगेगा आपको, जैसे चीजें सेट होने में अपना टाइम कुछ ज्यादा समय ले रही है, लेकिन यही ट्रांजिशन आगे चलकर सॉलिड सेटलमेंट और ग्रोथ लेकर आएगा। तो इस समय बस एक चीज को याद रखिएगा, अपने लग्नेश शुक्र को स्ट्रांग करते रहिएगा, क्योंकि शुक्र की ताकत बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप सपोर्ट और फाइनेंशियल फैसले और मानसिक बैलेंस सब कुछ मजबूत होगा। यानी कुल मिलाकर दिसंबर बदलाव लेकर आएगा, लेकिन यह बदलाव ग्रोथ की तरफ धकेलने वाला है। अगर बुध पर ध्यान दे साथियों, तो बुध आपकी कुंडली में पंचमेश भी है और द्वितीयेश भी है, यानी फाइनेंस, सोच, डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर की प्लानिंग, इन सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। दिसंबर के ज्यादातर समय बुध 7वें घर में रहेगा, और महीने के अंत में बुध 8वें घर में प्रवेश करेगा। टेक्निकल बात अगर समझें तो 8वें भाव में बुध अच्छा फल देता है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन, हिडन बेनिफिट्स, डीप समझ सब कुछ बढ़ा देता है। लेकिन 7वें घर में बुध थोड़ा मारक जैसा माहौल बना देता है, मतलब बातचीत में गलतफहमियां होंगी, पार्टनरशिप में क्लेश होंगे, ओवर थिंकिंग होगी, मिसकम्युनिकेशन होगी। लेकिन ये फेज बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, और करीब एक हफ्ते के आसपास का रहेगा। और अच्छी बात यह है कि आपका पार्टनर या आपका स्पाउस इस दौरान आपके लिए हद से ज्यादा सपोर्टिव भी रहने वाले हैं, वो मैच्योरिटी दिखाने वाले हैं, चीजें संभालने वाले हैं, यानी आपके रिश्तों में परिपक्वता, अंडरस्टैंडिंग और हैंडलिंग स्किल्स बढ़ जाएगी। इस पूरे समय आपको एक चीज याद रखनी है साथियों, लग्नेश शुक्र को मजबूत करते रहना है। कैसे? मां लक्ष्मी की उपासना कीजिए, साधारण मंत्र है छोटा सा जपिए, ओम लक्ष्मी नमः, और दिसंबर के आखिरी दिनों में अष्टलक्ष्मी मंत्र ओम एम का जप कर सकते हैं। ये न सिर्फ गेन्स दिलाएगा, बल्कि आपका मेंटल बैलेंस और मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत करेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करें अगर मिथुन लगन या मिथुन चंद्र राशि वालों के साथियों, दिसंबर 2025 साल का आखिरी महीना अभी बाकी है, और किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले हम इस महीने की एनर्जी को समझ लेते हैं, ताकि आप इसका फायदा मैक्सिमम उठा सकें। और यहां पर आपके लिए सबसे बड़ा स्वागत द्विज गुरु बृहस्पति का दोबारा लग्न में आगमन है, वो भी रेट्रोग्रेड मोशन में। गुरु यहां पर दिग्बल यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को लेकर आ रहे हैं, मतलब आपकी पूरी ताकत के साथ में ये आपके लगन भाव में बैठे हैं, और इसका पहला असर रिश्तों में सुधार को लेकर आएगा। अगर पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में रिलेशनशिप में आपके कोई तनाव चल रहा था, दूरी थी, गलतफहमियां थी या फिर ठंडापन था, तो अब धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगेंगी। जो लोग सिंगल हैं या मैरिज प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, उनके लिए आने वाले हफ्ते काफी प्रॉमिसिंग है, खासकर 28 दिसंबर के बाद, जब गुरु और शुक्र म्यूचुअल एस्पेक्ट में आएंगे। एक बहुत सुंदर योग बनेगा। यह योग प्यार, साथ, कमिटमेंट और रिलेशनशिप ग्रोथ का दरवाजा खोल सकता है साथियों। यानी कि
दिसंबर का जो महीना है वो दिल और रिश्तों के लिए एक हीलिंग पावर लेकर आ रहा है, हीलिंग मंथ बनता दिख रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है शुक्र की। शुक्र 7वें भाव का कारक है और अब ये एक बहुत पॉजिटिव पोजीशन में एकदम कदम रखने वाला है। मतलब शुक्र मरण कारक स्थान से बाहर आ जाएगा, यानी दिसंबर का दूसरा हिस्सा आपके लिए बहुत शुभ बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इस समय आपके चारों केंद्र भावों में बड़े बड़े ग्रह जो है वो एक्टिव रहेंगे। गुरु, सूर्य, शुक्र, मंगल, शनि, ये पांचों मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके फैसले सही दिशा में जाने चाहिए। और इसमें आपके पंचमेश और नवमेश भी शामिल है साथियों, जो एक योग बनाकर केंद्र भाव में बैठे। इसके अलावा गुरु का शुक्र, मंगल और सूर्य से अच्छा कनेक्शन भी है साथियों। तो साफ संकेत मिल रहे हैं दूसरे हाफ में, महीने के दूसरे हाफ में आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और सही रहेगी। सूर्य की अगर बात करूं तो तकनीकी तौर पर सूर्य यहां पर थोड़ा कमजोर माना जाता है, लेकिन 7वें भाव में सूर्य को लीडरशिप का कमांड भी मिलता है। और सूर्य जब 7वें में हो तो वो चीजों को बड़ा बनाता है, बड़ा एक्सपोजर, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा स्टेज, यानी आपके पास लीडरशिप रोल में कदम रखने का पूरा मौका रहेगा साथियों। दूसरे शब्दों में दिसंबर का दूसरा हिस्सा जो है वो आपको सही फैसले, सही दिशा और बड़ा रोल दे सकता है साथियों। ये समय आपको आगे बढ़ाने वाला है। छोटी सोच को छोड़कर बड़ी सोच, बड़ा कदम लेने का समय है। अब यहां पर एक छोटी सी चेतावनी भी है, समझिएगा। रिसोर्सेज यानी कि पैसा, आपका टाइम, आपकी ऊर्जा, एनर्जी, ये सब थोड़ा चैलेंजिंग रह सकते हैं। मतलब काम आगे बढ़ेगा जरूर, लेकिन धीमी स्पीड से, धीमी रफ्तार से। फिर भी प्रोग्रेस तो होगी, रुकेगा नहीं। ये क्यों? क्योंकि शनि मार्गी हो चुका है। और जब शनि डायरेक्ट यानी कि मार्गी मोशन में चलते हैं तो चीजें स्ट्रक्चर्ड, स्लो लेकिन स्टेबल तरीके से आगे बढ़ती जरूर है। और इसी दौरान एक दिलचस्प चीज हो सकती है, पुराने लोगों से दोबारा कनेक्शन हो सकता है, पुराने कलीग्स मिल सकते हैं, पुराने एक्वेंटेंसेस से मुलाकात हो सकती है, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट हो सकता है, यहां तक कि पुराने रिलेशनशिप्स। क्योंकि जब गुरु रेट्रोग्रेड होता है तो आपको रिविजिट करवाता है पुराना समय, पुराने रिश्ते, पुराने लेसन्स। और यहाँ एक और पॉजिटिव सिग्नल, संकेत मिल रहा है कि लोग आपके पास सलाह लेने आएंगे। गाइडेंस, डायरेक्शन, डिसीजन आपसे लोग उम्मीद रखेंगे। यानी दिसंबर का दूसरा हिस्सा और फिर मिड जनवरी तक का समय एक्सपेंशन, ग्रोथ, लोगों पर प्रभाव, गाइडेंस और लीडरशिप, इन सब के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, अनुकूल है। धीमी शुरुआत जरूर होगी, लेकिन बड़ा परिणाम मिलने वाला है। अगर राहु की स्थिति को हम बारीकी से समझें तो राहु अभी भी आपके 9th हाउस में है और शतभिषा नक्षत्र में एक बहुत शक्तिशाली ट्रांजिट कर रहा है। यहां पर एक दिलचस्प बात है कि गुरु की 9th एस्पेक्ट, नवम दृष्टि जो है वो राहु पर है और राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर है। यानी दोनों के बीच में म्यूचुअल एस्पेक्ट बना हुआ है, गुरु चांडाल योग की तरह। लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि ज्यादा ताकतवर है साथियों। मतलब गुरु जो है वो राहु को कंट्रोल में रखेगा, वो राहु को की भटकाने वाली एनर्जी को चेक में रखेगा। और इस म्यूचुअल कनेक्शन का असली मैसेज क्या है? वो ये है कि अपने धर्म को दोबारा मजबूत करो, अपनी वैल्यूज पर रीफोकस करो, अपनी राइटियसनेस को स्ट्रेंथ दो। और यही इस महीने की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि राहु नवम में मारक जैसा स्थान लेता है, एक तरह का डेड लाइक, ड्राई जोन। और इसका असर क्या होता है? धार्मिक प्रैक्टिसेस में रुकावट आएगी, सही गलत के भाव में कंफ्यूजन होगा, शॉर्टकट्स की चाह, किस्मत पर ओवर डिपेंडेंसी। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है सभी के लिए, कि इस महीने कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा, क्योंकि शनि साफ आदेश देता है मेहनत ही सफलता का रास्ता है। तो प्लीज किस्मत के भरोसे तो बिल्कुल मत बैठिएगा। भाग्य से ज्यादा भरोसा मेहनत पर रखो। और ये भी समझ लो कि ज्यादातर महीने में बुध आपके 6ठे भाव में है, वृश्चिक में, जिसका सीधा सा मतलब है कि मेहनत बढ़ेगी, डेली रूटीन टाइट रहेगा, जीवन में कंपटीशन बढ़ सकता है, छोटी छोटी चुनौतियां भी आएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है साथियों
कि छठा भाव लड़ाई का है और जीत का भी है, यानी मेहनत करोगे तो जीत भी निश्चित है। साथियों, इस महीने का मंत्र आपके लिए रहेगा कि धर्म को मजबूत करो, शॉर्टकट मत लो, मेहनत से पीछे मत हटो। यही आपको दिसंबर में आगे ले जाने के लिए सिखाने आ रहा है। अब यहाँ पर बुध का रोल और भी ज्यादा साफ हो जाता है। महीने की शुरुआती करीब 5 दिन जो है बुध तुला में रहेंगे, इसके बाद वो छठे भाव यानी कि वृश्चिक में आ जाएंगे। और याद रखिएगा साथियों, छठे भाव में बुध अच्छा काम करता है, खासकर तब जब उस पर शुक्र और सूर्य का प्रभाव हो, जो कि महीने के पिछले हिस्से में बना रहेगा, पहले हिस्से में बना रहेगा। टेक्निकली भी कन्या जो कि छठा साइन है, छठी राशि है, वही बुध एग्जॉल्टेड माना जाता है। तो ये पोजीशन बुध की नेचुरल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर देती है। इसका फायदा क्या मिलेगा? विरोधियों पर विजय मिलेगी, कंपटीशन को मात देने की ताकत और क्षमता मिलेगी, दुश्मनी या नेगेटिव राइवलरी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर हाल ही में किसी कॉम्पिटिटर ने आपको पीछे छोड़ा है, किसी जॉब या फिर अपॉर्चुनिटी को बस टाइमिंग की वजह से अगर छोड़ दिया आपने या छूट गई आपसे, तो किसी और की वजह से आपको रिजेक्शन अगर मिला हो, तो अब गेम आपकी तरफ मुड़ सकता है। इस बार एज आपके पास रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इंटरव्यू हो, सिलेक्शन हो, इनमें अब चांसेस ज्यादा स्ट्रांग है आपके जीतने का। और इस महीने एक बड़ा संदेश है आपके लिए कि अपनी डेली रूटीन को सेट कीजिए। छठा भाव डेली डिसिप्लिन का, हैबिट्स का और रूटीन का भी घर है। तो दिसंबर आपको मौका दे रहा है कि आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करें, अपनी आदतों को यानी अपनी हैबिट्स को सुधारें, हेल्थ रूटीन्स को मेंटेन करें और कंसिस्टेंसी को जीवन में लेकर आइए। साथ ही कर्ज या फिर देनदारियों की रीपेमेंट का भी ये समय अच्छा रहेगा, यानी जो फाइनेंशियल बोझ चल रहा था उसको हल्का करने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। कुल मिलाकर दिसंबर का ये पोर्शन जो है वो आपको फोकस, आपको जीत और आपको कंट्रोल दिलाने वाला है, नियंत्रण। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प संकेत भी है साथियों। मंगल आपके 7वें भाव में आएगा और वहां शुक्र के साथ जुड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रोमांस हाई रहेगा, पेंशन और एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, पार्टनर या फिर स्पाउस आपके लिए हद से ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है। मतलब रिलेशनशिप लाइफ में वार्मथ, पैशन, बॉन्डिंग, ये सब बहुत एक्टिव रहने वाला है। आपको सच में लगेगा कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहा है, आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है। और ये पूरा महीना समझने का एक सीधा सा तरीका है। रिश्ते मजबूत होंगे, एनर्जी हाई रहेगी और सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बुध को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग पूरे महीने बुध की भूमिका ही आपको डिसीजंस, क्लैरिटी और बैलेंस देने वाली है। महीने के आखिरी हिस्से में बुध भी सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर उसे शुक्र का सपोर्ट मिलेगा, गुरु के साथ योग बनेगा। तो एंड ऑफ दिसंबर तक रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन और पार्टनरशिप, इन सबसे जो भी मामले जुड़े उन मामलों में आपको क्लैरिटी और ग्रोथ जरूर मिलती नजर आ रही है साथी। लेकिन तब तक बुध को लगातार स्ट्रांग करते रहिए और इसके साथ मेरी तरफ से आपको मैं ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगा साथी। अब बढ़ते हैं साथियों कर्क लगन की तरफ या कर्क चंद्र राशि तरफ, यानी कि कैंसर साइन की तरफ। तो दिसंबर साल का आखिरी महीना है और नया साल शुरू होने में अभी कुछ हफ्ते बाकी है। मैं भी अभी 2026 की वीडियो में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं बनाने में, वो प्रोडक्शन में है और बहुत खास होने वाली है। लेकिन फिलहाल दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण महीना है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बड़े शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर बड़े मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मेजर प्लैनेटरी चेंजेस इस महीने में होने वाले हैं। सब कुछ साथ में हो रहा है। रेट्रोग्रेड सीजन आधा खत्म हो गया है। गुरु भले रेट्रोग्रेशन में हो, लेकिन शनि और बुध अब डायरेक्ट हो चुके हैं। और शनि का डायरेक्ट होना एक तरह से राहत की खबर है, क्योंकि चीजें चलना शुरू होती है, मोशन आता है, प्रोग्रेस दिखाई देती है। तो चलिए देखते हैं चंद्रमा द्वारा शासित आपकी जो राशि है, लग्न है कर्क लगन, कर्क राशि, उनके लिए ये महीना क्या लेकर आया है। कर्क लगन और चंद्र लगन, कर्क अगर आपका है तो आपकी असली कहानी है सबसे बड़ा बदलाव। गुरु अब आपके लगन से निकलकर 12वें घर में वापस से जा रहे हैं। और याद रहे, ये आपके नवमेश है और वो भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है,
मतलब इसका क्या है कि अब फोकस बाहर की दुनिया पर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, अंदर की दुनिया पर शिफ्ट हो जाएगा। ये समय आपको कह रहा है कि दोस्तों को फिर से परखो, सोशल सर्कल को री इवेल्युएट करो, इनकम के सोर्सेज पर दोबारा सोचो, कौन आपके साथ है, कौन सिर्फ दिखावे में है, कौन आपकी एनर्जी खा रहा है, ये सब अब साफ साफ दिखने लगेगा। अब एक टेक्निकल लेकिन बहुत ही जरूरी पॉइंट साथियों, इस महीने आपके चारों केंद्र भाव क्वाड्रेंट्स में लगभग कोई बड़ा ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, सिवाय पहले 4 से 5 दिनों में बुध के या फिर चंद्रमा के, जो रोज मूव करता है। मतलब पिलर्स थोड़े वीक हैं, फाउंडेशन थोड़ा ढीला महसूस होगा। इसका असर ये होगा कि डिसीजंस में कंफ्यूजन रहेगा, आपके एक्शंस में स्लो स्पीड रहेगी, आपके मूवमेंट थोड़ा कम होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकी रहेगा, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होने वाली है, फ्यूचर प्लानिंग बेहतर होने वाली है, धर्म, जीवन के उद्देश्य और मीनिंग पर गहरी क्लैरिटी आएगी। यानी बाहरी दुनिया धीमी लेकिन अंदर का विकास तेजी से होगा। दिसंबर आपके लिए क्या बना रहा है? स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का महीना, क्योंकि गुरु 12वें में बैठकर आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात, ये राहु को चेक में रखेगा, यानी अचानक से होने वाले नेगेटिव घटनाओं में से भी प्रोटेक्शन आपको देने वाला है। अब थोड़ा सा वजनदार हिस्से की बात करूं यहां पर, तो दिसंबर के दूसरे हिस्से में छठा, 8वां और 12वां घर जो है, ये तीनों बहुत ही एक्टिव होंगे। मतलब यहां पर एक भारी सी एनर्जी बनेगी, क्योंकि इस फेज में सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध, इन सब डीप हाउसेस में घूम रहे होंगे, और महीने के अंत में बुध भी जाकर गुरु और राहु वाली एनर्जी के साथ में जुड़ जाएगा। ये समय रहेगा साथियों इमोशनल हैवीनेस का, हेल्थ में सेंसिटिविटी का, डीप डिस्टरबेंसेस का और ओवर थिंकिंग का, जैसे चीजें ला सकता है। लेकिन साथ ही डीप विजडम, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सब भी यहीं से मिलने वाला है। साथियों दिसंबर आपके लिए बाहर की दौड़ का महीना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये अंदर की जागृति का महीना है। रिश्तों को परखिएगा, इनकम के रास्तों पर दोबारा सोचिएगा, अकेले में क्लैरिटी आने दीजिएगा, ध्यान और साधना बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि यही महीने की सबसे बड़ी जीत है। जैसे जैसे दिसंबर का महीना आगे बढ़ेगा, आपको एक चीज साफ साफ महसूस हो जाएगी, थोड़ी बेचैनी, अनिश्चितता का एहसास, विरोध या टकराव जैसी एलर्जी, ये धीरे धीरे बढ़ सकती है। यानी महीने के दूसरे हिस्से में मन थोड़ा भारी और अस्थिर लग सकता है। इसलिए यहाँ सबसे जरूरी है गहरी आध्यात्मिक प्रैक्टिस, ध्यान, मंत्र, प्राणायाम, रूटीन, ये सब आपको आपके सेंटर में रहेंगे, आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। पहला हाफ जो है महीने का, वो बहुत अच्छा और बेफिक्री से रहने वाला है। पहले हिस्से में आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत भी नहीं है, चीजें काफी स्मूथ चलेंगी। और यहाँ पर एक बड़ा फायदा भी होगा, गुरु खर्चे कम कर देगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड होकर वो एक्सपेंशन नहीं करेगा, बल्कि एक्सपेंडिचर को कट करेगा। यानी पैसों की बचत, कंट्रोल और समझ आपकी बढ़ेगी। शुरुआती एक हिस्सा जो है वो गोल्डन विंडो रहेगा। शुरुआती एक हफ्ते में मंगल पंचम भाव में है, और यहां पर मंगल का सूर्य के साथ में अच्छा योग भी बन रहा है। साथ ही 5 दिसंबर तक गुरु की दृष्टि भी यहां पर पड़ रही है, और ये कॉम्बिनेशन आपको एक आखिरी मौका देता है, फाइनेंशियल डिसीजन लेने का मौका, बच्चों से जुड़े हुए फैसलों को लेने का मौका, और फ्यूचर गोल को सेट करने का मौका। यानी ये हफ्ता प्लानिंग, क्लैरिटी और थिंकिंग का समय। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? पहले हफ्ते में जर्नलिंग शुरू करें, लिखो कि 2026 में तुम क्या करना चाहते हो। ये किसी रेजोल्यूशन जैसा दबाव नहीं है, बस अपने आप से एक सच्चा वादा, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि पहले हफ्ते के बाद एनर्जी इनवर्ड हो जाएगी और आपको जरूरत पड़ेगी अनुशासन की, डिसिप्लिन की, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की,
मानसिक स्थिरता की। दूसरा हाफ बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की तपस्या। अब इस समय को मजबूत बनाने के लिए आप गुरु से जुड़ी हुई साधना कर सकते हैं। दशाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमः सदा शिवाय। गुरु की ओर नजर रखो, उन पर भरोसा रखो। ये समय आपको साफ साफ यही बता रहा है, आप प्रोटेक्शन में हैं। गुरु आपको गाइड भी करेगा और आपको बचाएगा। अब मंगल की बात करता हूं साथियों, तो सबसे बड़ा मोड़ जो है, जैसे ही मंगल छठे घर में आता है आपकी ताकत बदल जाती है, क्योंकि मंगल आपको आपके दशमेश भी है और इसका मतलब दुश्मनों पर जीत है, कंपटीशन में बढ़त है, नौकरी के नए मौके मिलेंगे, नया जॉब, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर नया रोल मिलेगा। ये सब बनने के यहाँ पर तेज योग है, प्रबल योग है साथियों। 16 दिसंबर को सूर्य भी आपके छठे भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ आपका द्वितीय सूर्य भी जुड़ जाता है और इसका सीधा असर कर्ज चुकाने का मौका देगा सूर्य, या नए लोन की संभावना बन सकती है, जैसे कार लोन, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, या फिर आप अपने पुराने कर्जों को सेटल भी कर सकते हैं। ऐसा भी मौका आपको यहाँ पर मिल सकता है। ये आपके वर्तमान दशा और उसमें चलने वाली भुक्ति पर निर्भर करेगा, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे साथियों। यहाँ पर मंगल और सूर्य की जो युति है वो प्रोटेक्शन और जीत दोनों मिलकर आपका विरोध, दुश्मनी और नेगेटिव फोर्सेस से आपको बचा लेंगे। आपको मुकाबला करने की ताकत भी मंगल और सूर्य की जो युति हुई है वो दिलाएगी। शुक्र की भी भूमिका यहाँ पर आएगी। शुक्र यहाँ मारक स्थिति में है, लेकिन इसका मतलब नुकसान नहीं है, बल्कि ये संकेत देना है कि फेमिनाइन एनर्जी या कोई महिला, बहन, दोस्त, सहकर्मी आपको अपोजिट या चैलेंजेस से निकलने में महत्वपूर्ण मदद दे सकती है साथियों। और ये सब इसलिए भी पॉजिटिव है क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि इस पूरे सेटअप पर बनी हुई है, यानी रिश्ते, बातचीत और कनेक्शन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली। गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। मंगल और सूर्य लड़ने की ताकत और एनर्जी दे रहे हैं। शुक्र रिश्तों के लिए सपोर्ट दिला रहा है, यानी आप हारने वाले नहीं हैं, आप जीतने वाले ही हैं। तो हाँ, ग्रोथ है, जॉब चेंज के योग है, करियर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही अनिश्चितता भी आएगी। जॉब बदलने के साथ कुछ रिजेक्शंस, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो सकते हैं। इसलिए दिमाग में एक बात पहले से अच्छे से बिठा लीजिए साथियों, कि अगर कोई मौका हाथ से निकल जाए, अगर कोई रिजेक्शन मिल जाए, तो उसे हार मत समझिएगा। ये बस एक संकेत है कि आपको उससे बेहतर जगह पर जाना है, इसलिए अटकने आ रही है। आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है ऊपर वाले ने, इसलिए मेंटल हेल्थ को हिलने मत दीजिएगा, दिमाग को शांत रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, शनि देव का मार्गी होना। शनि देव मार्गी हो चुके हैं और जैसे ही शनि डायरेक्ट चलता है, वो आपके धर्म, आपके पाथ, आपकी दिशा को मजबूत करने लगता है। मतलब धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आने वाली है, आपका पर्पस मजबूत होने वाला है, रास्ता आपको साफ दिखेगा। और इस पूरे प्रोसेस में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसे ध्यान कीजिए, मंत्रोच्चारण कीजिए, प्राणायाम कीजिए, पूजा कीजिए, कुछ भी जो आपको ग्राउंडेड रखे, उसे धीरे धीरे बढ़ाते रहिएगा। साथियों, कुल मिलाकर दिसंबर के महीने में आपके लिए ग्रोथ है, ग्रोथ आएगी, आप में चेंजेस आएंगे, थोड़ी उलझन भी आएंगी, लेकिन अंत में फायदा आपका ही होगा। तो डटे रहिए, आप शांत रहिए और अभ्यास को, प्रैक्टिस करते रहने की पोजीशन को बढ़ा दीजिए। मेरी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बात करते हैं अब सिंह लगन वालों की। तो सिंह राशि या सिंह लगन वाले मेरे साथियों, लियो एसेंडेंट्स, दिसंबर 2025 साल का आखिरी महीना, और ये साल वैसे भी काफी तेज रफ्तार वाला रहा है साथियों। मंगल अभी पॉजिटिवली सक्रिय है और हम सब नजर लगाए बैठे हैं 2026 के साल पर, जो कि सूर्य का साल माना जा सकता है, क्योंकि 2026 का टोटल बनता है 2 + 2 + 6 यानी कि 10,
और 10 का टोटल बनता है एक एक, यानी कि सूर्य। तो 2026 सूर्य का साल रहेगा आपके लग्नेश है, यानी 2026 आपके लिए एक नई शुरुआत वाला साल बन सकता है। लेकिन उससे पहले दिसंबर 2025 में मैक्सिमम फायदा कैसे लिया जाए, इसी बात को समझते हैं। पहला हाफ जो है बहुत ही प्रॉमिसिंग होगा। पहले हिस्से में आपकी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत रहेंगी, क्योंकि आपके केंद्र भावों में कई ग्रह एक्टिव हैं। इनमें से कई आपके लिए शुभ है, कम से कम न्यूट्रल तो काम करते हैं। मंगल, सूर्य, केतु और राहु भी सातवें भाव में दिशा बल लेकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध का योग बन रहा है। यहां शुक्र को दिशा बल मिल रहा है। इसका मतलब साफ है, पहला आधा जो महीना है उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत सही रहेगी, दिमाग क्लियर रहेगा, फैसले प्रैक्टिकल रहेंगे और ग्रोथ ओरिएंटेड रहेंगे। और हाँ, फोकस काफी हद तक कंफर्ट्स पर रहने वाला है। घर, प्रॉपर्टी, वाहन, लाइफस्टाइल, इमोशनल कंफर्ट, इन सब पर आपका ध्यान बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा। पहला हाफ जो है उसमें मजबूत नींव मिलेगी, मजबूत फैसले लेंगे आप, सही दिशा की तरफ जाएंगे। आराम और कंफर्ट की चाह, यानी कि शुरुआत पॉजिटिव और स्टेबल है। यहाँ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत भी दिखाई दे रहा है, एक सिग्नल मिल रहा है कि पहला हाफ जो है वो प्रॉपर्टी, असेट्स और पोजीशन के लिए शुभ है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने, घर, जमीन, जायदाद, वाहन, गाड़ी या किसी भी तरीके के असेट बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो महीने का पहला हिस्सा काफी प्रॉमिसिंग रहेगा। यहाँ पर केतु आपको अकेलापन महसूस नहीं करने देगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसी समय गुरु वापस आकर आपको 11वें भाव में बैठ रहा है। और 11वां भाव क्या देता है? सोशल सर्किल का एक्सपेंशन, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, गेम्स और नेटवर्क सपोर्ट। मतलब लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी, रीच बढ़ने वाली है। और एक और असर होगा, गुरु के पंचम भाव पर मजबूत दृष्टि आपको ज्यादा रोमांटिक, क्रिएटिव और फ्यूचर फोकस्ड बना देगी। साथियों, अब पूरे प्लैनेटरी सीक्वेंस को समझ लेते हैं। गुरु रेट्रोग्रेड होकर आपके 5वें घर पर दृष्टि दे रहे हैं। उसके बाद 7 दिसंबर मंगल यहां पर प्रवेश करेंगे और 16 दिसंबर सूर्य आएगा। 20 दिसंबर शुक्र भी जुड़ जाएगा, यानी पंचम भाव पर गुरु, मंगल, सूर्य और शुक्र, इनका प्रभाव एक साथ सक्रिय होगा। और ये तीनों गुरु के साथ में म्यूचुअल एस्पेक्ट में भी जुड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका पंचमेश बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इनमें कोई भी खराब प्रभाव नहीं देगा। शुक्र और गुरु की एनर्जीज थोड़ी अपोजिट जरूर होती है, क्योंकि उनकी ज्ञान प्रवृत्ति अलग अलग है, लेकिन मंगल और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है वो दिव्य माता का आशीर्वाद है। सूर्य और गुरु जो है वो रॉयल लीनियज, अथॉरिटी और सम्मान को बताएगा। इसका साफ साफ नतीजा है पावर और पोजीशन में राइज। अगर आपकी चल रही दशा सपोर्ट करती है तो इस महीने रोल में, अगर दशाएं सपोर्ट करेंगी तो रोल में इलेवेशन आएगा, काम में अथॉरिटी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी वृद्धि होगी और स्टेटस में भी राइज मिलेगा, जैसी चीजें दिखाई दे सकती हैं। यानी एक तरीके का पावर शिफ्ट आपके हक में, आपके पक्ष में होने वाला है। साथी, असेट्स, संपत्ति और पोजेशंस के लिए शुभ समय रहेगा। सोशल रीच और लोगों से सपोर्ट बढ़ेगा। रोमांस और क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी होने वाली है। पोजीशन, स्टेटस और अथॉरिटी में राइज के योग बनेंगे। दिसंबर का जो ये हिस्सा है वो आपको ऊपर ले जाने के लिए पूरे तरीके से तैयारी कर आ रहा है। अब यहां पर एक बहुत सीधी, साफ और जोरदार बात समझ लीजिए, अब कोशिश करने का वक्त आ चुका है। पहला हाफ जो है 15 दिन के आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कराएंगे, फैसला लेने में हिचक नहीं होगी, दिमाग एकदम क्लियर रहेगा। और दूसरे हाफ में, अगला हिस्से जो अगले 15 दिन है, उसमें माहौल ऐसा बनेगा कि आप ऊपर बढ़ने, अपनी पोजीशन को पाने, रिकॉग्निशन को प्राप्त करने और इंसेंटिव या प्रमोशन को टारगेट करने पर अपना फोकस कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य, मंगल, गुरु, ये तीनों बहुत ही अच्छा
युति, दृष्टि, कनेक्शन के साथ योग बना रहे हैं। आपके त्रिकोणेश एक बेहतरीन कनेक्शन में है और साथ में दशमेश भी एक्टिव है। इसका मतलब है कि मिड दिसंबर से मिड जनवरी वर्क ग्रोथ का स्वर्णिम समय बन सकता है और आपको इसे पकड़ना ही चाहिए। यू शुड नॉट एम लो, यू शुड एम हाई। अपने उद्देश्यों को ऊंचा रखिए, लक्ष्यों को, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ भी लगभग निश्चित यहां पर दिखाई दे रही है। अब आते हैं शनि पर। शनि 8वें घर में मार्गी हो रहा है। इसके दो असर होंगे। पॉजिटिव असर क्या है? आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगी, लाइफ में अनुशासन बढ़ेगा, दीर्घायु और स्थिरता की ऊर्जा भी मिलेगी। 8वां भाव गहरा भाव होता है, तो अंदर की चुप सी एक पीड़ा, कोई पुरानी यादें, पुराना दर्द, कोई भावनात्मक बोझ, इमोशनल बैगेज, कोई अनकही तकलीफ जो अंदर दबा रखी हो, ये सब मन में बैठी रह सकती है। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, आप शेयर नहीं करेंगे, आप सब अंदर जमा कर लेंगे और यही हैवीनेस आपके लिए परेशानी का कारक बन सकती है। इसलिए इस महीने बहुत जरूरी है कि किसी से खुलकर बात कीजिए, भरोसेमंद लोगों से खुलिए, सलाह गाइडेंस लेने में शर्म मत कीजिए, क्योंकि इस समय गाइडेंस ही आपकी असली दवा है। और एक और बात, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, इस समय आपको अपनी ऊर्जा बाहर की दुनिया में चैनल करनी ही होगी, जरूर करनी होगी, लोगों से जुड़ना ही होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए, ये आपकी जरूरत है। तो साथियों, अगर फाइनल टेक वे समझे तो आपका महीने का पहला हाफ जो है वो कॉन्फिडेंस और सही डिसीजंस का होगा। दूसरा हाफ जो है वो ग्रोथ का, रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल राइज का होगा। और मिड दिसंबर से लेकर मिड जनवरी जो है वो करियर में पीक विंडो होगी। शनि डिसिप्लिन और इमोशनल हैवीनेस लाएंगे। सॉल्यूशन ये है कि बात कीजिए, मदद लीजिए, खुद को आइसोलेट मत कीजिए। यानी ये समय आपको ऊपर उठाने आया है। बस अपने दिल के बोझ को अंदर मत दबाइए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आखिरी हिस्सा में बहुत दमदार बात आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। पहले हफ्ते में मंगल चतुर्थ भाव में और वहां शुक्र के साथ में योग बना रहा है। ये एक तरह का धर्म कर्म का योग बन रहा है चौथे भाव में। ऊपर से सूर्य यानी आपका लग्नेश भी शामिल है। मतलब आपका घर, आपके परिवार से जुड़े मसले सुलझने वाले हैं। पर्सनल लाइफ के प्रायोरिटी क्लियर होंगी, मन थोड़ा सा स्थिर होगा और ग्राउंडेड भी रहेगा। उसके बाद मंगल पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। और याद रखिएगा, नवमेश पंचम में और मंगल आपका चतुर्थेश भी है, तो ये ट्रांजिट एक राजयोग जैसा फल देगा। और ऊपर से गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। मतलब बिल्कुल साफ है कि पर्सनल लाइफ में सुधार जिंदगी के मोमेंटम को बढ़ाएगा। अंदर का जोश, आग, ड्राइव, मैं कर सकता हूं, ये वाली एनर्जी लाएगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पॉइंट भी है। पंचम भाव पेट का कारक है, मंगल फायर है, तो दिसंबर और जनवरी आपके पेट में लिटरल आग जैसी ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। इसका क्या मतलब है? अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन, स्टमक अपसेट जैसी चीजें हो सकती हैं। इसका नंबर 1 उपाय है, अपने खान पान का ध्यान रखिए, खाना सोच समझ कर खाइए, ओवर ईटिंग मत कीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। यानी इस महीने की सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए साथियों, माइंडफुल ईटिंग प्लस हाइड्रेशन। बस यही आपकी ऊर्जा को चैनलाइज कर देगा। सूर्य भी पंचम भाव में ज्वाइन करेगा। यहां पर सूर्य जो है वो अपनी दिशा वापस पा जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। इसका मतलब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है, रिकॉग्निशन का मौका मिलने वाला है, अथॉरिटी और रेस्पेक्ट में बढ़ोतरी होने वाली है। कौन सी साधना आपको मदद करेगी साथियों? आपकी चल रही दिशा के हिसाब से, दशा के हिसाब से गुरु, मंगल और सूर्य, इनसे जुड़े मंत्र या देवताओं की उपासना बहुत फायदेमंद होगी। सीधे शब्दों में सूर्य मंत्र, मंगल मंत्र और गुरु का मंत्र, इनमें से जो आपकी दशा सपोर्ट करे वो आपको जबरदस्त परिणाम देगा। घर परिवार आपका सुलझेगा, आपकी पर्सनल लाइफ बेहतर होने वाली है, जोश और ऊर्जा हाई रहने वाली है, करियर और नाम में उछाल के योग है। पेट और खान पान सबसे बड़ा ध्यान रखना होगा, वाटर, डिसिप्लिन और मंत्रचारण, ये तीनों चीजें दिसंबर और जनवरी की कुंजी है। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं साथियों।
चलिए बात करते हैं कन्या लगन या फिर कन्या चंद्र राशि वालों की, कन्या असेंडेंट की। दिसंबर साल का आखिरी महीना है। क्या हाई रहेगा, क्या लो रहेगा, कहां पर उतार चढ़ाव आने वाले हैं, सब आसान भाषा में समझाता हूं। और कैसे इस महीने का फायदा आप ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं आपके प्यारे लग्नेश यानी कि बुध देव से। साथियों, आखिर वो दिन आ ही गया। बुध डायरेक्ट यानी कि मार्गी हो रहे हैं। नवंबर के अंत में बुध डायरेक्ट मूवमेंट में आ जाएंगे और महीने के पहले 4 से 5 दिन वो तुला में रहेंगे अकेले। कोई खास सपोर्ट नहीं किसी का भी, लेकिन फिर भी आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होने वाली। बोलने का तरीका आपका पहले से स्मूथ होने वाला है। बातचीत में आपके कॉन्फिडेंस एक तरीके का झलकेगा। खाने पीने की चीजों की तरफ आपका खिंचाव बढ़ जाएगा, रुझान बढ़ जाएगा। और यही ध्यान रखने वाली बात है कि पहले हफ्ते जरा संभल कर खाइएगा, क्योंकि आपके दूसरे भाव में बहुत राजसिक एनर्जी एक्टिव है। सो माइंडलेस ईटिंग या इंपल्सिव ईटिंग कैन गेट यू इन ट्रबल, दिक्कत दे सकती है। और रिश्तों में, खासकर परिवार के साथ, मैच्योरिटी तो आपको दिखानी ही होगी, क्योंकि बुद्ध का नेचर थोड़ा बच्चों जैसा यानी चाइल्ड लाइक है, चाइल्डिश है। वो फैमिली इमोशंस को उतना नहीं समझता। तो पहले हफ्ते में खाने पर कंट्रोल कीजिएगा, रिश्तों में संयम रखिएगा, बोलचाल में परिपक्वता बनाकर रखिएगा। इसके बाद असली मूवमेंट जो है वो बुध का होगा तीसरे भाव में यानी थर्ड हाउस में। बुध यहां पर वृश्चिक में यानी तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। और याद रखिएगा, लग्नेश का तीसरे भाव में जाना बहुत शक्तिशाली माना जाता है। थोड़े समय के लिए यहाँ बनेगा 4 ग्रहों का कंजंक्शन, जिसमें शामिल है शुक्र, मंगल 7 दिसंबर को, सूर्य और बुध। यानी तीसरे घर में एक दमदार सेटअप बनने वाला है, जहां पर बुध आधारित बुद्धि, साहस और प्रयास, अभिव्यक्ति सब कुछ एक्टिव हो जाएंगे। और यहां बन रहा है बुध योग, मतलब बोलने की कला स्ट्रांग हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स शार्प हो जाएंगे, लिखने की, बोलने की कला बहुत हाई हो जाएगी, नेटवर्किंग करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप में उत्साह और करेज बढ़ जाएगा, और इनिशिएशन लेने की, पहल करने की क्षमता बढ़ जाएगी। यानी दिसंबर का ये हिस्सा आपसे कह रहा है कि बोलो, लिखो, आगे बढ़ो और कनेक्ट करो। ये महीना आपके लिए कम्युनिकेशन और प्रयास का पावर बूस्टर साबित हो सकता है। अब यहां पर तीसरे घर की असली कहानी की शुरुआत होती है। तीसरा घर सीखना है, स्किल्स है, मेहनत है। तो महीने का पहला हिस्सा आपके लिए सीखने, ट्रेनिंग, स्किल को अपग्रेड करने के लिए बहुत अच्छा है। और देखिए, शुक्र आपका नवमेश यानी हायर एजुकेशन का मालिक भी है, और द्वितीयेश यानी फाइनेंसिस का मालिक भी है। और जब शुक्र और बुध धन योग बना रहे हैं, लेकिन ये धन योग तीसरे घर में है यानी मेहनत का घर है, तो सीधा सा मतलब ये निकलता है साथियों इसका कि मेहनत नहीं की तो पैसा नहीं बढ़ेगा। सीखने में एफर्ट लगाया तो फाइनेंसिस डायरेक्ट सुधरेंगे। ये महीने की सबसे साफ लाइन आपके लिए यही रहेगी साथियों। पहले हाफ की सबसे असरदार रेमेडी रहने वाली है, यू शुड स्टार्ट जर्नलिंग। लिखना शुरू कीजिए, अपने गोल्स को लिखिए, अपनी लर्निंग्स को लिखिए, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखिए, अपने ग्रेटिट्यूड्स को लिखिए। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कम से कम 10 मिनट रोज लिखना सीखिए। यह आपका दिमाग क्लियर करेगा, आपका फोकस शार्प कर देगा और आपके डिसीजंस को मजबूत कर देगा साथियों। महीने का दूसरा हाफ जो है आपकी डिसीजन मेकिंग को सुपर स्ट्रांग कर देगा। महीने के दूसरे हिस्से में आपको एकदम से क्लियर दिखने लगेगा कि जिंदगी किस दिशा में जा रही। आने वाले हफ्तों में गोल्स आपके क्या रहेंगे, किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को पकड़ कर रखना है, क्योंकि उस समय आपके केंद्र भाव में कई ग्रह एक्टिव होंगे और फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन पहले हाफ में एक चैलेंज है। सूर्य जो आपका 12वां भाव का स्वामी है, वो तीसरे भाव में है। इसका असर आपको लगेगा कि बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन यार, रुकना तो बिल्कुल गलत होगा। इस समय का महामंत्र है, मेहनत बढ़ा दो, उम्मीद कम रखो। रिजल्ट बाद में आएगा, लेकिन पक्का आएगा।
अब शुक्र की स्थिति की बात करूं साथियों, तो शुक्र जो है दूसरे और नवे घर का स्वामी है। शुरुआत में आपके लग्नाधिपति बुध के साथ में योग बना रहे हैं, युति बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन तीसरे घर में शुक्र मिश्रित परिणाम देता है, मिला जुला। डिजायर्स गलत दिशा में खींच सकता है, अटेंशन भटका सकता है। इसका सीधा सा मतलब यही है साथियों कि महीने के पहले हिस्से में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन होगा आपका, जिससे आपको लड़ना है और आगे बढ़ना है। महीने का जो पहला आधा हिस्सा है वो सीखने का है, मेहनत करने का है, लिखने का है और फोकस रखने का है। और दूसरा आधा हिस्सा क्लैरिटी का है, सही डिसीजंस लेने का है, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने का है। साथियों, पैसा तभी बढ़ेगा जब एफर्ट्स बढ़ाओगे। यानी दिसंबर आपके लिए मेहनत से कमाई, दिमाग से कमाई, स्किल से कमाई वाला महीना है। अब यहाँ पर एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण बात आती है, समझिएगा। रेपुटेशन सबसे बड़ा इशू आपके लिए बन सकता है। जी हाँ, दिसंबर के पहले हिस्से में कैरेक्टर लेवल पर सवाल या इमेज को लेकर एक जोखिम बन सकता है। और खास बात, ये नुकसान आपकी गलती से नहीं बल्कि गलत लोगों के कारण हो सकता है। इसका मतलब ये है कि किसी गलत कंपनी में आपका जाना जुड़ना। महीने का जो पहला आधा हिस्सा है वो सीखने का है, मेहनत करने का है, लिखने का है और फोकस रखने का है। और दूसरा आधा हिस्सा क्लैरिटी का है, सही डिसीजंस लेने का है, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने का है। साथियों, पैसा तभी बढ़ेगा जब एफर्ट्स बढ़ाओगे। यानी दिसंबर आपके लिए मेहनत से कमाई, दिमाग से कमाई, स्किल से कमाई वाला महीना है। अब यहाँ पर एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण बात आती है, समझिएगा। रेपुटेशन सबसे बड़ा इशू आपके लिए बन सकता है। जी हाँ, दिसंबर के पहले हिस्से में कैरेक्टर लेवल पर सवाल या इमेज को लेकर एक जोखिम बन सकता है। और खास बात, ये नुकसान आपकी गलती से नहीं बल्कि गलत लोगों के कारण हो सकता है। परिवार, प्रॉपर्टी, कंफर्ट में सुधार मिलेगा, मन में स्टेबिलिटी आएगी और शांति भी आएगी। ये समय आपके पक्ष में किस्मत को ऑन कर देगा। मंगल और सूर्य की भूमिका जो है वो, मंगल चौथे भाव का नैसर्गिक कारक है। भूमि, घर, स्थिरता इसका प्रतिनिधित्व करता है मंगल। इसकी वजह से प्रॉपर्टी, वाहन, घर परिवार में प्रगति, लाइफस्टाइल में सुधार। अब सूर्य भी इस कंजंक्शन में आ रहा है। शुरू में सूर्य यहाँ पर डायरेक्शनल माना जाता है, लेकिन इसी घर में दिशा भी पाता है। यानी सम्मान, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, अथॉरिटी, ये सब दिसंबर के दूसरे हिस्से में बढ़ेंगे। और हाँ, काम में प्रोग्रेस भी यहीं से दिखाई देगी। दूसरे हाफ में, महीने का जो अगला हिस्सा है, उसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा इंपैक्टफुल महसूस करोगे। अब सबसे बड़ा वरदान, दूसरे हाफ में केंद्र भावों में कई ग्रह सक्रिय हैं। शनि भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ले रहा है। और जब दो त्रिकोणेश डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ जाएं, तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि भगवान विष्णु की कृपा, मां लक्ष्मी, शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। मतलब भाग्य प्लस स्थिरता प्लस प्रगति, ये तीनों एक साथ सक्रिय हो जाएंगे। तो साथियों, कुल मिलाकर शुरुआत में रेपुटेशन की सुरक्षा सबसे जरूरी है। पहले 15 दिन लोगों से सतर्क रहो, गलत संगत से बचो, और बाद के 15 दिनों में भाग्य उठेगा, काम चलेगा, कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। इसके अलावा विष्णु और लक्ष्मी की साधना बहुत शुभ रहेगी साथियों। आप सही राह पर हैं, बस ध्यान और धैर्य को बनाकर रखिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इस पूरे महीने का सबसे मजबूत हिस्सा समझ लीजिए। दूसरे हाफ में आपके 4 स्तंभ मजबूती से खड़े, 4 पिलर। दिसंबर के अगले हिस्से में धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष, यानी आपके जीवन के 4 पिलर्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि दिशा सही मिलेगी, स्थिरता बढ़ती चली जाएगी और प्रगति का रास्ता भी साफ साफ खुलता नजर आएगा। शनिदेव मार्गी होंगे, बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही शनिदेव डायरेक्ट होंगे, रिश्तों में स्थिरता आ जाएगी, लाइफ में अनुशासन लौट आएगा, आपका भाग्य उठने लगेगा। और इसके साथ ट्रैवल और जर्नी के अच्छे मौके भी मिलेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ के मौके मिलेंगे। मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक ये ग्रोथ विंडो खुली रहेगी। ये समय कह रहा है कि बढ़ते रहो, रुकना बिल्कुल नहीं।
गुरु और राहु का भी प्रभाव बहुत पड़ेगा। गुरु जो है वो राहु को चेक में रखेगा, दृष्टि रखेगा उस पर, मतलब भ्रम, गलत दिशा और अचानक से नुकसान, इन सब पर कंट्रोल रहेगा गुरु का। राहु इस समय आपके दुश्मनों को हराने, बाधाओं को हटाने, इसमें आपकी मदद करने आ रहा है। शतभिषा नक्षत्र में इनका गोचर चल रहा है, जो कि हीलिंग का समय है। राहु शतभिषा नक्षत्र में है और ये नक्षत्र देता है पुराने घावों से मुक्ति, ट्रॉमाज से हीलिंग, पुरानी हेल्थ समस्याओं का सुधार। यानी अब वक्त है अपनी सेहत को प्राथमिकता देने का, पुराने दर्द को छोड़ने का, खुद को रीसेट करने का। आने वाले हफ्तों का मंत्र है स्वास्थ्य पर फोकस, मूलभूत जीवन नींव मजबूत कीजिए, अनुशासन जीवन में वापस लाइए, अवसर आते ही उसे पकड़ लीजिए। साथियों, मिड दिसंबर से मिड जनवरी जो है ग्रोथ रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, भाग्य आपका काम साथ देगा, रिलेशनशिप मजबूत रहेगी, फाइनेंशियल मौके, अवसर, अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे, सब कुछ आपके पक्ष में है। बस ध्यान यही रखिएगा कि हेल्थ, डिसिप्लिन, पॉजिटिव माइंडसेट, और हाँ, आप सही दिशा में जा रहे हो, मेरी तरफ से इस चीज का आप एक आइडिया लेकर जाइए। दिशा सही है, अपने आप को रीचेक करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं। चलिए साथियों, बात करते हैं तुला लग्न, तुला चंद्र राशि वालों के बारे में, यानी कि लिब्रा असेंडेंट के बारे में। दिसंबर 2025 साल का आखिरी महीना है और सच कहें तो बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आ रहा है। रेट्रोग्रेड सीजन का लगभग 70% हिस्सा खत्म हो चुका है। अब सिर्फ गुरु ही रेट्रोग्रेड रहेगा, बाकी दोनों बड़े खिलाड़ी शनि मार्गी होंगे, बुध भी मार्गी हो जाएंगे। ये अपने डायरेक्ट मोड में आ चुके हैं और ये अपने आप में एक बड़ी राहत भी है साथी। अब असली कहानी आपके लग्नेश शुक्र की। शुक्र जो है आपका लग्नेश है, आपका अष्टमेश भी है, यानी एक शुभ घर भी और एक चुनौतीपूर्ण घर भी, दोनों का मालिक शुक्र है। और ये शुक्र इस महीने सेकंड हाउस में बैठा है। यही वो जगह है जहां पर पैसा, आपकी इनकम, आपकी सेविंग, आपकी फैमिली वैल्यूज, आपकी भाषा, स्पीच, आपकी वाणी, सभी कुछ एक्टिव होते हैं। शुक्र और बुध जो है वो धन योग बनाते हैं। कुछ दिनों के लिए शुक्र और बुध जो आपका नवमेश है, बुध वृश्चिक में कंजंक्शन बनाएंगे, यानी कि धन योग, फाइनेंशियल योग। और इसका सीधा मतलब होगा पैसों में सुधार होगा, इनकम में पोटेंशियल ग्रोथ मिलेगी, आपके फंड्स को बेहतर यूज करने की समझ आप में आएगी और आपका पहला हाफ पैसों के मामले में काफी प्रॉमिसिंग है। और इसी दौरान मंगल भी कुछ दिनों के लिए इस योग में, सूर्य भी वहीं पर मौजूद होगा। तो ये पहला हफ्ता, पहला हाफ इनकम, इन्वेस्टमेंट, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस, साइड इनकम, साइड हसल, इन सब के लिए बहुत उपयुक्त समय है। अगर आप सेकेंडरी इनकम बनाना चाहते हो, कोई साइड हसल शुरू करना चाहते हो, फंड्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, कोई लॉन्ग टर्म पैसा संबंधी फैसला लेना चाहते हो, तो ये सही टाइम विंडो है साथियों। लेकिन एक बड़ी कमी, इस महीने केंद्र भावों में कोई ग्रह नहीं है, मतलब पिलर्स स्ट्रांग नहीं है। बेस थोड़ा ढीला महसूस होगा, कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि सही कर रहा हूं, पर भरोसा 100% नहीं है, अंदर से कॉन्फिडेंस कम है। ये एक नॉर्मल बात होगी। लेकिन सुरक्षा बहुत मजबूत है, क्योंकि गुरु 9th भाव में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठकर बहुत शुभ आश्रय भाव में आपके लगन पर दृष्टि डाल, यानी प्रोटेक्शन और दैवीय सपोर्ट मिलेगा, गलत दिशा में गिरने से बचाव होगा। और गुरु आपके लग्नेश शुक्र पर भी दृष्टि डालेंगे, वित्तीय फैसलों में बुद्धिमानी मिलेगी, गलत खर्चों से बचाव होगा, सही दिशा में गाइडेंस मिलेगी। साथियों, पहला हाफ जो है, 15 दिन जो है शुरू के, वो पैसे के लिए पॉजिटिव है, इनकम बेहतर होगी, इन्वेस्टमेंट सही समय पर कर सकेंगे, साइड हसल शुरू करने का मौका देगा, प्रोटेक्शन बहुत मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम, लेकिन रास्ता सही, यानी थोड़ा सा दिमाग डगमगाएगा जरूर, लेकिन भाग्य बिल्कुल आपके पक्ष में होगा। अब दिसंबर के दूसरे जो 15 दिन है, उसकी असली तस्वीर आपको बताऊं। दूसरा हाफ यानी अगले 15 दिन जो है वो कॉन्फिडेंस की वापसी दे देंगे। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी,
दिल मजबूत महसूस करने लगेगा। वो वल्नरेबिलिटी आपकी फीलिंग में जो आप में फीलिंग आती है वल्नरेबिलिटी की, वो कम हो जाएगी। मैं कर सकता हूं, ये वाला एटीट्यूड आप में वापस आ जाएगा। पहले कुछ दिन थोड़े कमजोर हो सकते हैं, लेकिन बाद का समय आपके लिए काफी दमदार साबित होगा, दमदार फील होगा। फोकस किस बात पर रखना चाहिए? रिसोर्स मैनेजमेंट पर फोकस रखिए। अपने फाइनेंस को कंट्रोल करने पर फोकस रखिए। अपने फैमिली की बातों पर, उनके फैमिली के मैटर्स पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। आपकी भाषा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि शुरुआत में एनर्जी मिक्स्ड रहेगी, मिली जुली। एक गलत बात, एक गलत टोन, कुछ गलत शब्द रिश्तों या इमेज पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। इसलिए बोलो लेकिन सोच समझ कर, जवाब दो लेकिन शांत होकर, बातचीत में मैच्योरिटी दिखाओ, यही आपकी ढाल है। बुध ज्यादातर समय दूसरे भाव में रहेंगे। जब तक बुध दूसरे भाव में है, धन योग चलता रहेगा, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, इनकम से जुड़े निर्णय लॉजिकल रहेंगे। लेकिन जैसे ही मंगल, सूर्य, शुक्र आगे बढ़ेंगे, बुध अकेला रह जाएगा, और यहीं से दूसरे हाफ में बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बचना बेहतर है। शॉर्ट टर्म या फिर रूटीन डिसीजंस तो ठीक है, लेकिन कोई बड़ा कदम जल्दबाजी में मत लीजिएगा। महीने के आखिर में बड़ा बदलाव होगा। बुध तीसरे भाव में चले जाएंगे और वहां पर सूर्य, मंगल दोनों आग जैसे ग्रह मौजूद होंगे। और मंगल तो वैसे भी तीसरे भाव का नैसर्गिक कारक है, ऊपर से गुरु की दृष्टि वहां पड़ना, इसका सीधा सा मतलब है जबरदस्त ऊर्जा, साहस, तेजी, एक्शन मोड आपका ऑन रहेगा। और यहाँ फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, काम करेगा। मेहनत डालोगे, रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आपकी चल रही दशा सपोर्ट आपको करे, तो यहां पर कोई रोकने वाला नहीं। ये समय होगा जगह बदलने का, आपका रोल बदलने का, आपका काम बदलने का, आपका शहर बदलने का। जैसे शिफ्ट, इस तरीके के शिफ्ट भी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आपकी दशा उसी दिशा में आपको जाना भेजना चाहती हो, धकेल रही हो, तो अगले जो 15 दिन होंगे, यानी कि अगला आधा हिस्सा स्ट्रांग होगा, बोल्ड होगा, कॉन्फिडेंट होगा। भाषा में सावधानी फिर चाहिए कि फैमिली और फाइनेंसिस को शांति से हैंडल कर लीजिएगा। बड़े फाइनेंशियल फैसले अंत में अवॉइड कीजिएगा। मेहनत का रिटर्न पक्का मिलेगा। एक्शन लेने का समय आ चुका है, यानी पहला हाफ संभल कर चलना है, दूसरा हाफ जमकर काम करना है। अब इस हिस्से में आपके लिए बहुत साफ, बहुत प्रैक्टिकल सिग्नल्स यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं कि मिड दिसंबर से मिड जनवरी जो है बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। इस समय में दो बड़े योग बनते हैं। रहने की जगह में बदलाव हो सकता है, जैसे कि घर बदलना हो, शहर बदलना हो, किराए या प्रॉपर्टी में शिफ्ट होना हो, किराए की प्रॉपर्टी में, कार्यस्थल से जुड़ी हुई रिलोकेशन हो, जैसे आपका बिजनेस ऑफिस बदल जाए, ट्रांसफर हो जाए, इसमें बहुत कुछ भी हो सकता है। यात्रा के तो योग बनेंगे बनेंगे। लीजर ट्रिप होंगे, फैमिली ट्रैवल होगा, या सबसे खास धार्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल यात्रा। किसी और वजह से ट्रैवल अगर नहीं हो रहा तो ये होगा। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा साथियों कि स्पिरिचुअल रिट्रीट या पिलग्रिमेज, यानी किसी धार्मिक स्थल पर, पुराने बड़े धर्म स्थल पर, यह आपके मन, निर्णय और ऊर्जा को रिसेट कर देगा, इसलिए वहां जाइए। अब असली गेम चेंजर आपका योग कारक शनि। शनि चतुर्थेश, पंचमेश दोनों है, आपका योग कारक ग्रह है। और सबसे अच्छी बात, शनि डायरेक्ट मोशन में, यानी मार्गी हो गए, और पूरे दिसंबर छठे भाव में डायरेक्ट रहेंगे। और छठा भाव शनि का स्वाभाविक क्षेत्र है, तो ये पोजीशन बहुत शुभ मानी जाती है। ऊपर से शनि आपका लग्नेश शुक्र का मित्र है, मतलब दुश्मनों पर जीत, अवरोध हटना, रोक टोक कम होना, काम में स्थिरता बढ़ना। छठा भाव जो है वो कंपटीशन का भी है, और यहाँ पर शनि आप जीतने के मोड में आ जाए, इस पोजीशन पर आपको लाएगा। गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा, वो डबल सपोर्ट देगा। गुरु इन ग्रहों पर दृष्टि देगा और शनि अपनी 10वीं दृष्टि भी डालेगा, यानी कि गुरु जो कि ज्ञान का कारक है, बुद्धिमत्ता का कारक है, सही डिसीजन लेने का कारक है, और वहीं शनि जो कि ग्रोथ का कारक है, मेहनत का कारक है, परिणाम का कारक है, और स्थिर प्रगति का कारक है। ये दोनों मिलकर आपको सेल्फ ग्रोथ देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, पर्सनल इवोल्यूशन की ओर आपको धकेलेंगे। शुक्र आपके लग्नेश है, इस क्षेत्र के ग्रोथ देंगे आपको। शुक्र आपके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के, रिश्तों के, सुख सुविधाओं के, फाइनेंसिस के कारक है साथियों। और ये पूरा संयोजन
एक संकेत हमें दे रहा है कि रिश्तों का विस्तार होगा, नया रिश्ता शुरू हो सकता है, या फिर पुरानी रिश्तेदारी में कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी। पैसों को लेकर के फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, इनकम में सुधार होगा और अर्निंग्स में नए रास्ते निकल कर आएंगे। सेविंग्स और असेट्स में बढ़त मिलने वाली है साथियों। बीच का दिसंबर, मिड दिसंबर से मिड जनवरी जो है वो मूवमेंट का और ट्रैवल का समय रहेगा, स्पिरिचुअल यात्रा का बेहद शुभ समय रहेगा। शनि डायरेक्ट है, जीत, अनुशासन, स्थिरता का समय है, दुश्मन और अवरोधों पर विजय पाने का है, रिश्ते और फाइनेंसिस दोनों में ग्रोथ का है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। सीधी भाषा में यह समय आपको आगे ले जा रहा है, बस मौके को पकड़ लेना है आपको। तो अब एक लाइन में अगर इसे समझें तो मिड दिसंबर से मिड जनवरी आपके ग्रोथ फेज है। इस पूरे दौर में एक बहुत साफ फॉर्मूला चलने वाला है, मेहनत जितने डालोगे कंपटीशन को उतना ही पछाड़ दोगे। किसी भी मुकाबले में, किसी भी राइवलरी में आपके पास बढ़त लेने का मौका रहेगा। जॉब, करियर कंपटीशन हो, बिजनेस कंपटीशन हो, एग्जाम या स्किल बेस्ड कंपटीशन हो, इन सब में जीतने के योग आपके बनते हैं। देने का मामला जो है इस समय एक और काम आसानी से हो सकता है। किसी कर्ज को अगर चुकाना हो या फाइनेंशियल बर्डन हल्का करना हो, अगर लंबे समय से कोई लोन या देनदारी तनाव दे रही थी तो इसे क्लियर करने का अच्छा अवसर आने वाला है साथ। लेकिन साथ में एक रियलिटी चेक भी रहेगा इस महीने। अंदर थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी रहेगी, मन में अनिश्चितता रहेगी, बेचैनी रहेगी या रेस्टलेसनेस रहेगी, खुद पर भरोसा थोड़ा कम होगा, आपको ऐसा महसूस हो सकता है। मतलब इसका यह है कि दिमाग जीत की तरफ है लेकिन दिल थोड़ा शेकी रहेगा। कॉन्फिडेंस उतना हाई नहीं होगा जितना पहले रहा है और जितना आगे रहेगा, और ये बिल्कुल सामान्य रहे, क्योंकि ये ट्रांजिशन का समय है, बदलाव का समय है। तो इसकी रेमेडी या दवा क्या है साथियों? स्पिरिचुअल रेमेडी से थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, थोड़ी प्रार्थना, थोड़ा सा मंत्र जाप कीजिए और थोड़ी ग्राउंडिंग कीजिए। आपको अंदर से ये स्थिति को स्थिर बना देंगे, आपको अंदर से मजबूत बना देंगे। जब मन शांत होगा, कॉन्फिडेंस अपने आप में वापस आ जाएगा साथी। मेहनत करेंगे तो नतीजे मिलेंगे, कंपटीशन है तो जीत मिलेगी, कर्ज अगर है तो कुछ कम हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस अगर रहेगा तो धीरे धीरे आप में स्थितियों को संभालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। रेमेडीज बहुत जरूरी, डरना बिल्कुल नहीं है, रुकना बिल्कुल नहीं है, यही समय है ऊपर चढ़ने का। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं साथियों। चलिए साथियों, बात करते हैं वृश्चिक लगन या वृश्चिक चंद्र राशि वालों की, यानी स्कॉर्पियो साइन वालों की। दिसंबर का महीना साल का आखिरी और बड़ा एक्साइटेड महीना रहेगा। बड़े शिफ्ट्स होने वाले, बड़े बदलाव, और रेट्रोग्रेड सीजन लगभग खत्म होने वाला है। बस गुरु अब भी रेट्रोग्रेड रहेंगे और दोबारा मिथुन में जा रहे हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं साथियों। गुरु का सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिट रहेगा। गुरु आपका द्वितीयेश यानी पैसों का मालिक है, पंचमेश यानी रिलेशनशिप का, प्रेम का, बुद्धि का मालिक है। अब 8वें घर में लौट रहा है और इसका पहला संकेत है रिलेशनशिप को दोबारा से परखना होगा, रिश्तों को री इवेल्युएट करना होगा। किसे रखना है, किसे छोड़ना है, स्पष्टता अब आने लगेगी और ये ट्रेंड मार्च 2026 तक चलने वाला है। गुरु रेट्रोग्रेड दृष्टियां बहुत मजबूत होंगी। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, तीनों को बहुत ताकत से एक्टिवेट करेगा और इससे आपका 4, 8 और 12 यानी मोक्ष त्रिकोण जागृत हो जाएगा। मतलब आध्यात्मिकता बढ़ने वाली है, ध्यान साधना की तरफ मन का खिंचाव बढ़ता चला जाएगा, भीतर की सफाई शुरू होने लगेगी। और सबसे दिलचस्प बात है कि गुरु ऐसा व्यवहार करेगा जैसे वो धनु में बैठा हो, यानी किस्मत जागेगी, सुरक्षा मिलेगी, सही दिशा मिलेगी और इसके साथ दूसरे हाफ जो है, जो महीने का आधा हिस्सा अगला वाला है, उसमें अचानक से फाइनेंशियल गेन के संकेत है, अचानक से लाभ प्राप्ति के संकेत है, कोई बोनस पे आउट मिलेगा, अप्रत्याशित पैसा मिलेगा, अचानक से कोई हिडन गेन मिलेगा, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। पहला हाफ यानी शुरुआत के जो 15 दिन है वो दमदार होंगे और कॉन्फिडेंट होंगे। दिसंबर के पहले हिस्से में डिसीजन मेकिंग मजबूत होगी, माइंडफुल एक्शंस आप लेंगे, सेल्फ बिलीफ हाई रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका स्टेबल रहने वाला है, क्योंकि मंगल और सूर्य की जो युति है, दोनों अपने कंजंक्शन में पीक अवस्था में है। ऊपर से शुक्र भी यहाँ जुड़ जाएगा तो आपकी पर्सनैलिटी, प्रेजेंस और इम्पैक्ट बढ़ जाता है साथियों। शुक्र कंबस्ट नहीं है, इसलिए पहले हाफ में रिलेशनशिप में दिक्कतें नहीं होने वाली। दूसरा हाफ जो है वो रिलेशनशिप अलर्ट लेकर आ रहा है। जैसे ही शुक्र धनु में प्रवेश करेगा, कंबशन शुरू हो जाएगी।
और यहीं से फ्रिक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोल्डनेस और ईगो क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप में ये चीजें दिख सकती है साथियों। मतलब इसका ये है कि दिसंबर का दूसरा हिस्सा रिश्तों के लिए टेस्ट फेज बन सकता है। गुरु रिश्तों को रीसेट करने आ रहा है। मार्च 2026 तक ये थीम इसी तरीके से चलेगी। पहले हाफ में बूस्ट होगा, दूसरे हाफ में टेस्ट होगा और फाइनेंशियल गेन्स अचानक से हो सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ तेज होगी। सीधी भाषा में कहूं तो पहला हाफ उड़ान का रहेगा, दूसरा हाफ संतुलन का रहेगा। मेरी तरफ से आपको यही हिदायत रहेगी कि सोच समझ कर चलिएगा। यहाँ पर गुरु की असली मंशा को समझिए। गुरु का मतलब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन और बड़े फैसले लेना है। गुरु आपको सिर्फ सोचने के लिए यहाँ पर नहीं कह रहा, वो आपको बदलाव लाने के लिए पुश करने आ रहा है। और ये बदलाव 3 जगहों पर दिखाई देंगे। पहला, फाइनेंशियल डिसीजंस में, खासकर वो फैसले जिनका असर परिवार पर पड़ेगा, जो आपकी संपत्ति, आपके पोजेशन से जुड़ा होगा या जिनमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग शामिल होगी, जीवन को प्रभावित करने वाली, यानी कि फैमिली के भविष्य के पैसे। ये वाली सोच अब एक्टिव हो जाएगी। आपकी फूड हैबिट्स है दूसरे नंबर पर। गुरु साफ संकेत दे रहा है कि खाने का पैटर्न बदलो, अपनी डाइट को रीसेट करो, वरना तकलीफ हो सकती है। दिसंबर में अगर आप खाना हल्का कर लो, टाइम पर खा लो, जंक फूड कम कर दो, तो ये जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए अच्छा समय रहेगा साथियों, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर। अब आता है बहुत बड़ा कॉम्बो जो कि सूर्य, मंगल और गुरु का होने वाला है। जब मंगल और सूर्य धनु में आएंगे और गुरु अपने साथ में म्यूचुअल एस्पेक्ट बना देगा इनको, तो ये सीधा साधा एक योग एक्टिवेट हो जाएगा। मंगल आपके 11वें भाव का गेंस का और नेटवर्किंग का मालिक है। सूर्य आपके 10वें घर का यानी करियर के पोजीशन का मालिक है। गुरु आपके पंचमेश यानी रिकॉग्निशन, इंटेलिजेंस के मालिक है। ये तीनों मिलकर संकेत देते हैं पोजिशनल सक्सेस का। मतलब जॉब में ग्रोथ, पोजीशन में राइज और बड़े रूल्स, यानी ज्यादा अथॉरिटी, यानी बाहर से सम्मान मिलेगा। और खास तारीखें रहेंगी 16 दिसंबर के बाद सूर्य सिंहासन योग में आएगा, जो सीधे सीधे पोजीशन और स्टेटस को बढ़ा देगा। तो अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो, हायर रोल टारगेट करना चाहते हो, प्रमोशन की बात करना चाहते हो, नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो यही सही समय रहेगा साथियों। लेकिन यहां सबसे बड़ी चेतावनी धनु में रहेगी। मंगल, सूर्य दोनों आग के, अग्नि तत्व के ग्रह हैं जो एक्टिवेटेड रहेंगे धनु में। अग्रेशन हाई रहने वाला है, रिएक्शंस तेज होने वाले, आपकी भाषा में तीखापन आएगा। इसलिए बोलने से पहले सोचिएगा और फिर दोबारा सोचकर ही बोलिए, क्योंकि एक बार शब्द अगर निकल जाए तो वापस नहीं आते। गलत टोन, गलत शब्द रिलेशनशिप, करियर, इमेज कहीं भी नुकसान कर सकता है। यही वजह है साथियों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं इसीलिए कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपके जीवन में आपको बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे माइंडफुलनेस बढ़ेगी, इससे अवेयरनेस शार्प हो जाएगी, इससे आपके डिसीजन मैच्योर होंगे और आपका अग्रेशन पे भी कंट्रोल होगा। और इसका सीधा फायदा होगा, फाइनेंशियल डिसीजंस आपके बेहतर हो जाएंगे साथियों। फाइनल टेक अवे साथियों इसका ये रहेगा कि रिलेशनशिप री इवैल्यूएशन का समय है, फाइनेंस एंड फूड हैबिट्स में बदलाव लाने का समय है। 16 दिसंबर के बाद में पोजिशनल ग्रोथ का समय है। जॉब प्रमोशन के लिए यही सही समय है। स्पीच में सावधानी रखिए, स्पिरिचुअल रूटीन अपनाइए जो सक्सेस और स्टेबिलिटी देगा। तो सीधी साफ भाषा में बदलाव शुरू हो चुका है, उसे सही दिशा देना है। अब आपका यही काम है। मेरी तरफ से आपको इस मामले में बहुत शुभकामनाएं। यहाँ मंगल की बात करें तो आपकी कहानी को और ज्यादा फायरी मोड देने वाला है मंगल। मंगल पहले घर में जबरदस्त एनर्जी। दिसंबर की शुरुआत में मंगल आपके असेंडेंट में बहुत अच्छा मूव कर रहा है, मतलब कि ताकत, हिम्मत और फास्ट ड्राइव, प्रेजेंस, सब कुछ हाई रहने वाला है। आपकी पर्सनालिटी लिटरली ऑन द फायर मोड में रहेगी। 7 दिसंबर को एक बड़ा मोड़ आएगा। 7 दिसंबर के बाद जब मंगल दूसरे घर में प्रवेश करेगा, तो याद रखिएगा मंगल अग्नि राशि में, साथ में गुरु की दृष्टि वहां पड़ो। ये कॉम्बिनेशन सीधे सीधे ये कहता है कि फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के स्ट्रॉन्ग योग बनने वाले हैं। और जब गुरु और मंगल का कनेक्शन चार्ट में बनता है तो इसे देवी पार्वती के आशीर्वाद के जैसा माना जाता है। यानी पैसों में मूवमेंट, कमाई में सुधार, फाइनेंशियल
पॉजिटिविटी, रिसोर्सेज में बढ़त। इस टाइम को हल्के में मत लीजिएगा, ये आपकी ग्रोथ विंडो है। लेकिन गुरु थोड़ा सा सडन गेम भी खेल लेता है साथियों। गुरु 8वें घर में संकेत देता है एक अचानक बदलाव का, अचानक चुनौतियां देता है, अचानक आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और मौके मिलते हैं। यानी आपके टेस्ट भी होंगे, आपकी ग्रोथ भी आएगी, और ये पूरा चैलेंज वर्सेस राइज मोड आपकी असली निजी शक्ति को बाहर लाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय का सबसे बड़ा गुड मूव जो है वो रिसर्च वाली फील्ड में रहेगा, इसलिए वहीं ध्यान दीजिए। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, इस पर ध्यान दीजिए, साइकोलॉजी पर ध्यान दीजिए, ऑकल्ट साइंसेस पर ध्यान दीजिए, रिसर्च बेस्ड स्टडीज में आप जा सकते हैं, डीप नॉलेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें उतरिए। ये सब इस समय आपके लिए गोल्डन एडवांटेज बन सकते हैं साथियों। दिमाग गहरा सोचने के लिए इस वक्त तैयार है, इसे पूरे तरीके से यूज कीजिए। सबसे बड़ा ध्यान स्पीच पर दीजिएगा। दूसरे भाव में मंगल का आना मतलब आवाज तेज, टोन स्ट्रॉन्ग, रिएक्शन फास्ट। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, शब्दों को कंट्रोल करो, क्योंकि एक जरा सी गलती रिलेशनशिप, फैमिली या इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है। गुरु की राहु पर दृष्टि है, ये आपको थोड़ा सा कंफर्ट देगी, थोड़ी सी राहत भी देगी और थोड़ी स्टेबिलिटी भी देने वाली है। अगर हाल फिलहाल घर की टेंशन अगर आपको है, काम का प्रेशर अगर आपको है, या फिर मेंटल स्ट्रेस अगर किसी बात का चल रहा है, तो अब स्थिति थोड़ी सी बेहतर महसूस होने वाली है। परफेक्ट नहीं, लेकिन पहले से बेहतर जरूर हो जाएगी। अब इस समय में आपको क्या करना फायदेमंद रहेगा साथियों? गुरु को मजबूत रखना होगा। एक आसान सा मंत्र है, ओम गुरुवे नमः, या ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः। रोज थोड़ी सी साधना, मंत्र उच्चारण माइंड को शांत कर देगी, डिसीजन को बेहतर बना देगी। तो साथियों, फाइनली यहां पर क्या होगा? पर्सनैलिटी ऑन फायर रहेगी, मनी में मूवमेंट होगा, सडन चैलेंजेस आएंगे और सडन गेन्स भी आएंगे, रिसर्च लर्निंग होगी, सुपर फायदेमंद आपके लिए। स्पीच संभालना जरूरी होगा, कंफर्ट जोन वापस बनने लगेगा। तो सीधी सरल भाषा में दिसंबर आपको कमजोर नहीं, आपको और ज्यादा शक्तिशाली बनाने आया है। मेरी तरफ से आपको दिसंबर की ढेरों शुभकामनाएं साथियों। अब हम बात करते हैं धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों की, यानी सेजिटेरियस साइन वालों की। तो दिसंबर का महीना, साल का जो आखिरी चैप्टर है, वो अभी भी आपके पास मौका लेकर आया है इस महीने को अपने फेवर में मोड़ने का। आसान भाषा में पूरी कहानी अगर आपको समझाऊं तो ये समझिए कि दूसरा हाफ जो है महीने का, वो आपका सुपर स्ट्रॉन्ग डिसीजन फेज में रहेगा। मैं पूरे भरोसे कह सकता हूं कि दिसंबर का जो दूसरा हिस्सा है, आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा ताकत देगा, क्योंकि उस समय आपके केंद्र भावों में बड़े सारे ग्रह एक्टिव रहेंगे, मंगल, सूर्य, शुक्र, शनि और साथ में गुरु। ये पूरा सेटअप आपको सही फैसला लेने की ताकत देगा, सही डायरेक्शन को चुनने की ताकत देगा, सही जजमेंट देने की इंट्यूशन देगा। इन सब का साथ होने का मतलब ये है कि दूसरे हाफ में, दिसंबर का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें आपको पता होगा कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन पहला हिस्सा जो है थोड़ा संभल कर, महीने का पहला हिस्सा पूरे तरीके से 12वें घर की भारी एनर्जी से भरा हुआ है, क्योंकि पहले हिस्से में गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध ज्यादातर 12वें घर में ही रहेंगे। 12वां भाव क्या लाता है? खर्चा, थकान, ओवर थिंकिंग, अकेलापन, रेस्टलेसनेस, उतावलापन। इसलिए पहले हफ्ते का मंत्र ये रहेगा कि धीरे चलिए, सोच समझकर कदम उठाइए, और पहले हाफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए। ध्यान, प्रार्थना, साधना, रेमेडीज, उपाय जरूरी है। पैसे बचाओ, खर्च को कंट्रोल करो, क्योंकि खर्च बढ़ने के आगे पूरे योग रहेंगे। यहाँ पर एनर्जी इस पहले हाफ की कैसी है? ज्यादातर राजसिक ऊर्जा है, यानी बेचैनी, भागदौड़, मन का फिसलना। इसलिए ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। 12वें घर में योग बनने का संकेत है। 12वें भाव का स्वामी वहां बैठा, विपरीत राजयोग जैसा असर आएगा। शुक्र और बुध जो है वहां पर गुण बढ़ा रहे हैं। मंगल पंचमेश बनकर 12वें में है, इसलिए यह समय त्याग का है, साधना का है, अंदरूनी ग्रोथ का समय रहेगा साथियों। सबसे सरल और असरदार उपाय अगर बात करूं साथियों, तो पैर और पैरों से जुड़ी हुई एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगल 12वें घर में है। चलना हो, दौड़ना हो, वॉक करनी हो, लेग बेस्ड एक्सरसाइजेस हो पैर से संबंधित, ये आपको ग्राउंडिंग देगा।
आपके दिमाग को शांत करेगा, आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा। और जब बुध यहाँ पर आ जाता है तो नंगे पांव घास पर चलना बहुत जबरदस्त रेमेडी है। सिर्फ 5 मिनट इसको रोज कीजिए। लेकिन आप अगर बहुत ठंडे देशों में रहते हैं तो बाहर अगर निकलना पॉसिबल नहीं हो तो घर के अंदर स्टेप्स कर सकते हैं, हल्का फुल्का कार्डियो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर धूप मिल जाए 5 मिनट घास पर चल लीजिए, ये सोने की तरह काम करेगा आपके लिए। एक प्रीमियम रेमेडी। महीने का जो दूसरा हाफ है उसमें असली मोमेंटम आ जाएगा। पहले हाफ में तैयारी है, दूसरे हाफ में कार्रवाई है, और दूसरे हाफ में कॉन्फिडेंस लौट आएगा। डिसीजन शार्प होने लगेंगे, माइंड आपका क्लियर होने लगेगा, एनर्जी कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। पहला हाफ जो है वो स्लो रहेगा, स्पिरिचुअल सेविंग्स और सेल्फ कंट्रोल का रहेगा। सेकंड हाफ जो है वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस का रहेगा, एक्शंस का रहेगा, प्रोग्रेस का रहेगा। एक्सपेंसेस, खर्चे ऊंचे होंगे, इसलिए कंट्रोल जरूरी है। थोड़ा चलना दौड़ना रेमेडी बेस्ट है। नंगे पांव घास पर चलना रेमेडी बहुत अच्छी है। प्रार्थना और साधना रोज करनी है। और कुल मिलाकर पहला हाफ खुद को संभालने का है और दूसरा हाफ दुनिया को दिखाने का है। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दिसंबर का जो ये दूसरे हिस्से की सबसे बड़ी दमदार कहानी की बात करूं तो दूसरा हाफ जो है दिसंबर का भाग्य का ऑन बटन है। सबसे पहले गुरु यानी लग्नेश और लक्ष्मेश दोबारा आपके सप्तम भाव में जा रहा है। हाँ, रेट्रोग्रेड जरूर है, लेकिन यही उसका मकसद भी है। अपनी जॉब को दोबारा से री इवेल्युएट करना आपसे मांग रहा है। रूटीन और डेली लाइफ को फिर से परखो, क्या मैं सही काम कर रहा हूं? ये सवाल आपके मन में जागेगा। यानी दूसरे हाफ में करियर और लाइफस्टाइल को रीसेट मोड शुरू हो जाता है। सबसे बड़े कॉम्बिनेशन पर आता हूं जो दूसरे हाफ में होगा, वो है मंगल, सूर्य, शुक्र और इन पर गुरु की दृष्टि। मतलब मंगल आपका पंचमेश, सूर्य आपका नवमेश, गुरु आपका लग्नेश, तीनों त्रिकोणेश कनेक्ट हो गए। और ये जब होता है तो फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल बूस्ट और पैसा, ग्रोथ, मौके, अपॉर्चुनिटीज, आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ ऊपर उठना शुरू हो जाता है। गुरु 7वें भाव में कमजोर नहीं, उल्टी चाल जरूर चल रहा है, फायदेमंद है। सिद्धांत में गुरु यहां पर डायरेक्शन खोलता है, लेकिन क्योंकि रेट्रोग्रेड है तो दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव दे रहे हैं। इसका मतलब है रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, बॉन्डिंग बेहतर हो सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मिसमैच भी हो सकता है। इसीलिए रिश्तों में बैलेंस लाना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा इस वक्त। खुद के और सामने वाले के बीच में संतुलन बनाइएगा, यही आपका असली टेस्ट है साथियों। और जो महीने का दूसरा हिस्सा है अगला, वो बहुत ज्यादा आग वाली एनर्जी लाएगा, क्योंकि सूर्य और मंगल और शुक्र और गुरु, इन सब का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसमें सूर्य ईगो है, ईगो का कारक है, मंगल जो है अग्नि का कारक है, शुक्र जो है वो डिजायर्स और रिलेशनशिप का कारक है, गुरु आपके एक्सपेंशन का कारक है। और ये कॉम्बिनेशन जो एक साथ जो जुड़ रहे हैं, ये क्या करेगा? आपकी ईगो को बढ़ा देगा, आपके एग्रेशन को बढ़ा देगा, और मुझे सब कुछ आता है, ये वाली फीलिंग आप में देगा। इसलिए सबसे बड़ी चेतावनी है टेम्पर कंट्रोल, गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, ग्राउंडेड रहिए। और याद रखिए, मूल नक्षत्र जो धनु में आता है यही सिखाता है, जड़ों से जुड़े रहो, पैर जमीन पर रखो। आधा उपाय तो आपका बिहेवियर है, आपका व्यवहार है, यानी कैसे बोलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, यही आधी समस्या को हल कर देगा। और बाकी का आधा मंत्रोच्चारण से हो जाएगा, दान से हो जाएगा, साधना से हो जाएगा। अब उपाय की अगर बात करूं तो ये अलग से सपोर्ट भी आपको देने वाले हैं। सूर्य की मूवमेंट एक बड़ा मोड़ है। पहले सूर्य 12वें भाव में रहेगा, भाग्य उस वक्त थोड़ा मुश्किल रहेगा, खर्चा बढ़ाएगा, यात्रा के संकेत देगा। लेकिन 16 दिसंबर के बाद में सूर्य आपके लगन भाव में पहले घर में ही आ जाएगा, हेड पे, जो तेज बढ़ा देगा, आत्मविश्वास बढ़ा देगा, रिश्तों को सुरक्षा मिलेगी। और सूर्य और शुक्र का जो कनेक्शन है वो रिश्तों में लॉयल्टी लाएगा, कंसिस्टेंसी लेकर आएगा, यानी रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन शील्ड जरूर मिलती है साथियों। मंगल और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है, वो जो योग है, इसका मतलब है मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक बहुत प्रॉमिसिंग टाइम रहने वाला है। ग्रोथ, पोजीशन, अपॉर्चुनिटी, रिकॉग्निशन, सबके योग यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं साथियों। पहले हाफ में धीरे चलिएगा, ये संकेत दे रहे हैं आपको। दूसरे हाफ में ऊंची छलांग लगाइएगा, लेकिन अपनी ईगो को कंट्रोल में रखते हुए, टेम्पर को कंट्रोल में रखते हुए। बिहेवियर रेमेडी को सबसे बड़ा उपाय रहेगा, रिलेशनशिप में संतुलन बनाइए, करियर में इनिशिएटिव बनिए, स्पिरिचुअल रूटीन जरूरी है। यानी सीधा सीधा निचोड़ ये है कि ये समय
आपको उठाने आया है, बस सर उठाकर और पैर जमीन पर रखकर। मेरी तरफ से आप सभी को दिसंबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। चलिए साथियों, बात करते हैं मकर लगन या मकर चंद्र राशि वाले यानी कैप्रिकॉर्न साइन वालों की। दिसंबर एक ऐसा महीना है जो पहले थोड़ा आपको हिला सकता है, लेकिन बाद में कुछ सिखा कर ही जाएगा। सबसे पहला सच ये है कि कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा यहाँ डगमगा सकता है। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, बस आपको रियलिटी बता रहा हूं। दिसंबर में आप अंदर से महसूस कर सकते हैं, यार उतना भरोसा खुद पर अब मुझे है नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी है, फैसले लेने में मुझे झिझक होती है। और इसका कारण बहुत साफ है, केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है आपके इस ट्रांजिट में। जब केंद्र खाली हो तो माइंड उतना मजबूत और डिसिसिव नहीं रहता है। पहला हाफ जो है थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन दूसरा हाफ जो है वो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है आपकी। दूसरा हाफ क्यों भारी लग सकता है? क्योंकि 12वां घर जो है ओवरलोडेड है। शुक्र, मंगल और सूर्य तीनों 12वें घर में है और महीने के आखिर में बुध भी यहां पर आकर जुड़ने वाला है। मतलब इसका ये है कि माइंड आपका थोड़ा सा पस्त रहे, एनर्जी थोड़ी सी लो रह सकती है, खर्चे बढ़ने के यहाँ पर योग बनेंगे, आइसोलेशन और ओवर थिंकिंग और स्लीप के इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। यानी 12वें घर के प्रेशर पूरी तरीके से आप पे बना रहेगा। लेकिन शुक्र है कि गुरु की दृष्टि बचाए रखेगी। गुरु इन ग्रहों पर जब नजर रखेगा, राहु पर भी दृष्टि देगा, इसका मतलब है प्रोटेक्शन पुख्ता है, कोई बड़ी गिरावट यहां नहीं होगी, लॉसेस कंट्रोलेबल होंगे, डिवाइन कुशनिंग एक काम करेगी आपके लिए। तो डरने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा संभल कर चलने की बात है। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, यानी कि शनि। शनि आपका भाग्येश है और अब डायरेक्ट मोशन में यानी मार्गी हो चुका है और आपके तीसरे घर में। और तीसरा घर जो है उपचार का भाव है, यानी धीरे धीरे चढ़ने का घर है। और जब भाग्येश यहाँ पर डायरेक्ट मोशन में आकर बैठे तो ग्रोथ चालू हो जाती है। मतलब पेपर वर्क में अटके काम अब चलेंगे, रिलोकेशन यानी घर और शहर बदलने के काम आगे बढ़ जाएंगे अगर आप चाहते हैं तो, डिलेज कम होंगी, काम में रुकावटें हटने लगेंगी। अगर वीजा, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, शिफ्टिंग, ट्रांसफर का काम है तो इसमें कुछ अटका हुआ अगर समय चल रहा था, काम अटके हुए थे, तो अब फाइनली इसमें थोड़ी तेजी आने वाली। दूसरा फायदा साथियों, डायरेक्शन एंड गाइडेंस का। शनि तीसरे घर में कहता है कि किसी से रास्ता पूछो, अकेले मत लड़ो। मतलब मेंटोरशिप लो, एडवाइस लो, किसी की गाइडेंस लो। ये आपके लिए सोने के सुनहरे तरीके से काम करेगा। इस महीने एक सही सलाह आपके लिए यही रहेगी कि पूरे महीने को जो बदल सकती है साथी, किसी का राय लीजिए, किसी का ओपिनियन लीजिए, किसी का सहारा लीजिए। पहला हाफ जो है वो संभाला जा सकता है, लेकिन दूसरा हाफ आप पर भारी पड़ेगा लेकिन सुरक्षित भी रहेगा। खर्चा, ओवर थिंकिंग, लो कॉन्फिडेंस यहाँ पर पॉसिबल है। शनि काम और मूवमेंट शुरू करवा देगा, गुरु प्रोटेक्शन देगा। तो सीधी सादी भाषा में समझे तो दिसंबर आपको रोकेगा नहीं, बस थोड़ी सी स्पीड को स्लो कर देगा और धीमे कदम भी आगे ही जाते हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ दिसंबर का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल हिस्से की बात करूं तो मोमेंटम शुरू हो चुका है। दिसंबर में आप साफ साफ महसूस करेंगे कि चीजें चलने लगी हैं, कुछ रफ्तार बढ़ रही है, काम जो है अटक नहीं रहे। और सबसे बड़ी लाइन होगी, मेहनत का मतलब मल्टीप्लाई रिजल्ट्स होगा। तीसरे भाव में शनि का मतलब है थोड़ी मेहनत करो, ज्यादा नतीजे लो, एक्शन करो, आउटकम जरूर आएगा। रुकना मत, करना शुरू करो। और इस महीने का नियम है, शायद कम मेहनत भी आपको बड़ा परिणाम दिला दे, इसलिए पीछे हटना सबसे बड़ी गलती होगी साथी। अब आता है एक मेगा कॉम्बिनेशन जो यहाँ होगा, सूर्य का, मंगल का, शनि का, गुरु का, शुक्र का, इन सभी का संपर्क जो बन रहा है, ये कॉम्बो जो है ये दुनिया में बड़े इवेंट्स ला सकता है और आपकी लाइफ में भी मेजर शिफ्ट्स शुरू कर सकता है। इसलिए तैयार जरूर रहिएगा, जागृत रहिएगा, जगे रहिएगा, एक्टिव मोड में आपको रहना होगा, बहुत जरूरी है। 12वें घर की जो भारी एनर्जी है उसके लिए रेमेडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी 12वें घर में और 8वें भाव का स्वामी भी 12वें घर में, 10वें भाव का स्वामी भी 12वें घर में है। इसलिए खर्च बढ़ेंगे और ये खर्च काम पर, बिजनेस, दोस्तों, सोशल गतिविधियों पर, इन सब पर जा सकता है। आपका मन ये करने वाला है कि मैं कुछ पार्टी करूं, लोगों से गेट टुगेदर करूं, मिलूं, आउटिंग करूं, लोगों पर खर्चा करूं, गेट टुगेदर का प्लान करूं। लेकिन अगर बजट टाइट हो तो रुक जाइएगा, मत कीजिएगा। महंगी पार्टी हो, नया साल का, क्रिसमस का
ओवर स्पेंडिंग हो, दिखावे में पैसा उड़ाना है, क्योंकि बाद में वही फैसला आपके लिए पछतावा बन सकता है कि मैंने आखिर क्यों किया। लेकिन अगर पैसा फ्री फ्लो में आ रहा है, बचत अगर आपके पास में है, तो थोड़ा खर्चा करना भी ठीक है। खर्च पर कंट्रोल कीजिए, सादगी को अपनाइए तो जीत पक्की है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए, अपने रेमेडीज को करना शुरू कर दीजिए, माइंड को ग्राउंडेड रखिए, 12वें भाव की ऊर्जा को शांत रखिए। ये सब आपको मेंटल पीस, बेटर डिसीजन और फाइनेंशियल कंट्रोल को देने आ रहे हैं। साथियों, जैसा कि बताया आपको कि रफ्तार बढ़ चुकी है, मेहनत का रिटर्न मल्टीप्लाई होगा, मेगा प्लैनेटरी कनेक्शंस होंगे, बड़े बड़े बदलाव होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, स्मार्ट तरीके से खर्च करना सीखिए। बजट अगर टाइट है तो दिखावा भूल जाइए, सीधी भाषा में काम करो, कमाओ, लेकिन पैसा बहाओ बिल्कुल भी मत। मेरी तरफ से आपको फिर से बहुत शुभकामनाएं। यहां पर अब दिसंबर का सबसे स्मूथ और सॉर्टेड हिस्सा आता है। 20 दिसंबर तक सब कुछ आपके फेवर में होगा। शुक्र जो आपका दशमेश है, पंचमेश है, दशमेश यानी करियर का मालिक, पंचमेश यानी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का मालिक, दोनों योग कारक ग्रह हैं। ये 20 दिसंबर तक बहुत ही मजबूत ट्रांजिट में है। इसका सीधा सा असर जो है वो काम से जुड़े हुए फैसले सही करने में रहेगा, करियर में आपकी क्लैरिटी लाने पर रहेगा, सोशल सर्कल में इन्फ्लुएंस करने का रहेगा, नेटवर्किंग को स्ट्रांग करने का रहेगा, लोगों पर बिना जबरदस्ती अथॉरिटी के असर डालने का रहेगा। मतलब पहले 20 दिन जो है आप संभाल लोगे और जमकर संभाल लोगे। ऊपर से बुध भी शुक्र के साथ है, यानी धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है। 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव का स्वामी एक साथ है। इसका साफ मतलब है लक और करियर दोनों आपके साथ लगातार चल रहे हैं। डिसीजन सही ले पाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी में चेंज, लाइफ में चेंज, सबके दरवाजे खुल रहे हैं। अगर नौकरी बदलनी है, अगर नया रोल पकड़ना है, नई ड्यूटी पकड़नी है, नया ओहदा पकड़ना है, अगर प्रमोशन टारगेट करना है, तो 1 से 20 दिसंबर आपके लिए गोल्डन विंडो रहेगी, ट्राई कीजिए। पहले कुछ दिनों में मंगल भी साथ में, शुरुआती फेज में मंगल भी इस योग में टच दे रहा है। एनर्जी आपकी हाई रहेगी, एक्शन मूड रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका एक्टिव रहेगा। मतलब चांस है तो इसे आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब सुनियो, बड़ा मोड़ एक आने वाला है। सूर्य 12वें घर में है। जब सूर्य धनु राशि 12वें घर में आएगा, ये मरण कारण स्थिति बनाता है, लेकिन साथ ही विपरीत राजयोग भी बनेगा। और विपरीत योग क्या कहता है? पहले हालात उलझाता है, फिर आपको ऊपर उठाता है, यानी कि शुरुआत थोड़ी मुश्किल करता है, अंत में फायदेमंद रहता है। इस समय पिता, गुरु, मेंटोर से रिश्ता आपका बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनसे दूरी नहीं, कनेक्शन जरूरी है साथियों। अपने धर्म और अपनी वैल्यूज को मत भूलिएगा। फिर शुक्र भी 12वें में पहुंचेगा, जो और अच्छी बात है। शुक्र 12वें भाव में आपको अच्छा फल देता है। इसका असर होगा कि भक्ति भावना बढ़ेगी, डिवोशन आपका और गहरा होगा, अंदर तक शांति आने वाली है। यानी ये समय स्पिरिचुअल रिचार्ज जैसा है। मंगल की फायर संभालने का सबसे आसान उपाय है, पैरों से जुड़ी कोई शारीरिक एक्टिविटी करते रहिए, जैसे कि चलना, दौड़ना हो, स्टेप्स उठाना, लेग का वर्कआउट करना। ये आपकी आग जैसी ऊर्जा को चैनलाइज कर देगा। तो साथियों, 1 से 20 दिसंबर जो है वो करियर, डिसीजंस, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज के लिए है। नेटवर्किंग और इन्फ्लुएंसेस हाई करने के लिए है। जॉब में चेंज और प्रमोशन के लिए परफेक्ट समय है। 12वें घर का फेज है, चैलेंज है, राइज भी है। फादर, मेंटोर का कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिजिकल एक्टिविटी मंगल की रेमेडी रहेगी। स्पिरिचुअल डिवोशन बढ़ने वाला है। सीधा निचोड़ ये है कि पहले 20 दिन मूव फास्ट, बाकी के महीने स्टे ग्राउंडेड। अगर निचोड़ की बात करें तो बुध आपका नवमेश 11वें घर में है। ये पोजीशन अपने आप में बहुत बढ़िया है, क्योंकि भाग्य और लाभ और इनकम तीनों एक चेन बना रहे। और ऊपर से बुध और शुक्र का जो योग है वो धन योग है। सूर्य बुध का योग है वो बुध आदित्य योग है। मतलब जो भी आप सीखोगे वही आपकी कमाई में बदल सकता है। कोई स्किल सीखना है, कोई नया कोर्स करना है, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन लेना है, इसका सीधा सा असर इनकम पर पड़ेगा। इसलिए दिसंबर में बुध और शुक्र का मंत्र जो है, साधना, ध्यान से मजबूत करना होगा। यह आपकी फाइनेंशियल क्लैरिटी और ग्रोथ दोनों को बढ़ा देगा। साथियों, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं साथियों कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि यानी कि एक्वेरियस साइन वालों के लिए दिसंबर जो है वो कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगा, लेकिन सही माइंडसेट के साथ ये महीना गेम चेंजिंग आपके लिए बन सकता है। शुरुआत अपने लग्ने शनि से करते हैं साथियों। कुंभ के 2 सहस्वामी हैं, एक तो राहु और एक शनि। और राहु अभी लग्न में ही चल रहा है, वो भी शतभिषा नक्षत्र में, जो बहुत शक्तिशाली ट्रांजिट है। लेकिन असली राहत
5 दिसंबर के बाद गुरु की दृष्टि जब राहु पर पड़ेगी, इसका मतलब होगा राहु की वाइल्ड एनर्जी कंट्रोल में है, गलत फैसलों से बचाव, जजमेंट आपके सही, शॉर्टकट से छुटकारा। सीधा सा संदेश होगा, अब जल्दी सफलता नहीं, सही प्रोसेस से सफलता मिलेगी। और सबसे जरूरी ये समय मानसिक स्थिरता और स्पष्टता को देने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहले हाफ में डिसीजंस काफी सही रहेंगे। पहले हिस्से में कई ग्रह केंद्र भावों में है, जैसे कि मंगल है, बुध है, शुक्र है, सूर्य है, राहु है, केतु है, इनका जो एक्सिस है। इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा कि निर्णय लेने की क्षमता आपकी बेहतर हो जाएगी और काम में आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। माइंड जो है आपका ज्यादा फोकस्ड रहेगा, डायरेक्शन क्लियर होते चले जाएंगे, पहले से ज्यादा क्लियर होंगे आपके डायरेक्शन। शनि मार्गी हो और असली प्रगति शुरू हो चुकी है। शनि आपके दूसरे भाव में डायरेक्ट मोशन में आ चुका है। इसका बहुत बड़ा मतलब ये है कि आपके रुके हुए काम अब चलने लगेंगे, फाइनेंसिस में मूवमेंट आने लगेगा, फैमिली के मैटर सुलझने लगेंगे, असेट एंड पोजेशन में प्रोग्रेस आने वाली है, सेटलमेंट और पेपर वर्क आगे बढ़ने वाला है साथियों। ये स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड फेज है। दिसंबर में आप ऐसा महसूस करेंगे कि अब चीजें अटक नहीं रही, धीमी स्पीड ही सही लेकिन चलने जरूर लगी। गुरु और राहु का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वहां पर गुरु जो है वो राहु को संतुलित करेगा। जजमेंट और डिसीजन आपके सही होंगे, इसके कारण पहले हाफ में क्लैरिटी और एक्शन आ जाएगा। शनि डायरेक्ट है, फाइनेंस और लाइफ में मूवमेंट लेकर आएगा। कोई शॉर्टकट यहाँ नहीं चलेगा, बस कड़ी और सही मेहनत। मानसिक स्थिरता ही सबसे बड़ी कुंजी होगी साथियों। अगर साधारण भाषा में समझे, दिसंबर आपको दिशा दे रहा है, बस अब आपको कदम बढ़ाने हैं। और यहाँ पर दिसंबर का बारे में बात करूं तो जहां किस्मत, पैसा, काम तीनों एक साथ एक लाइन में जुड़े यहाँ पर दिखाई देते हैं। शनि आपके लिए धन का दरवाजा खोल रहा है। शनि अब चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रांजिट में धन योग भी बना रहा है। और ये कैसा धन योग है? ये सेल्फ अर्न्ड मनी, यानी खुद से कमाया हुआ इंडिपेंडेंट इनकम, आपके अकेले की, अलग से। मेहनत मेरी, कमाई भी मेरी, ये वाला योग यहाँ पर इस महीने बन रहा है। दूसरों पर निर्भरता आपकी कम होगी, अपनी मेहनत का सीधा फल ज्यादा मिलेगा और डबल धन योग होगा, क्योंकि शुक्र और बुध साथ में बैठे हैं। दिसंबर में शुक्र और बुध भी धन योग बना रहे हैं, क्योंकि दोनों त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, दोनों का कनेक्शन है। मतलब पहले 15 से 20 दिन आपकी किस्मत के ट्राइंस मजबूत है, पैसा कमाने के मौके बढ़ रहे हैं, सही निर्णय लेना होगा और सीधा फायदा इसको आपको मिलेगा। धर्म कर्म का योग है, काम में उछाल देगा। कुछ समय के लिए शुक्र और मंगल भी जुड़े रहेंगे और ये बनाता है धर्म कर्म योग। इसका असर है कि आपको काम में एनर्जी मिलेगी, आपके एक्शन मोड में आप आ जाएंगे, परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होगी, ऑफिस और बिजनेस में रिलेशनशिप और स्किल्स स्ट्रांग हो जाएगी। कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि वर्क प्लस कॉन्फिडेंस प्लस पीपल स्किल्स, ये तीनों आपके पास में, आपके साथ। गुरु रेट्रोग्रेड है तो संपत्ति और घर पर उसकी नजर रहेगी। गुरु के उल्टे चलने से आप अपने असेट्स को फिर से इवैल्यूएट करने वाले हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास कितना है, मेरे पास क्या और होना चाहिए, ये सब सवाल मन में उठेंगे। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और घर का माहौल, घरेलू फैसले, इन सब पर आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा, मेजरली इसी पे जाएगा। ये समय है प्लानिंग करने का साथी, स्ट्रेटेजी बनाने का, फ्यूचर की सिक्योरिटी कहां पर है, कैसे मिलेगी, किस तरीके से फ्यूचर को सिक्योर करें, इस बारे में सोचने का। 10th से लेके 11th तक ग्रहों की बड़ी मूवमेंट है। शुरुआत में 4 ग्रह 10वें भाव में, करियर, रेपुटेशन, वर्क फ्लो के घर में, और फिर शुक्र 11वें घर में, मतलब 7 दिसंबर को शुक्र मध्य दिसंबर से, और 11वें भाव का मतलब गेन से है, नेटवर्किंग से, दोस्ती से, फुलफिलमेंट से, इनकम बढ़ने से। और सबसे बड़ा पॉइंट, शुक्र चौथे और 9वें का मालिक होकर 11वें भाव में जाकर बैठ रहा है और उस पर गुरु की म्यूचुअल दृष्टि भी पड़ रही है। ये कॉम्बिनेशन क्या कहता है? ये कहता है अंदर से भक्ति बढ़ेगी, स्पिरिचुअल पुल आएगा, आध्यात्म आपको खींचेगा, मन शांत होना चाहेगा, मैं और बेहतर इंसान बनना चाहता हूं, लेकिन कैसे बनूं, ये भावना आपके मन में आएगी। सीधी भाषा में समझे साथियों तो पैसा, प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ, तीनों धागे एक साथ बंद रहे। फाइनल बॉटम लाइन ये रहेगी साथियों कि शनि जो है वो सेल्फ अर्न्ड मनी देंगे। वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन धन योग बना रहा है। वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन वर्क एनर्जी और पीपल स्किल की तरफ लेके जाएगा। फर्स्ट 15 से 20 दिन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट गेन्स रहेंगे। और जुपिटर रेट्रोग्रेड है, इसलिए असेट और प्रॉपर्टी पर प्लानिंग रहेगी। वीनस जो है 11वें में गुरु के साथ में है, तो स्पिरिचुअल राइज मिलेगा, मटेरियल ग्रोथ मिलेगी, बाहरी दुनिया में कमाई होगी, अंदर की दुनिया में उन्नति होगी। और यही दिसंबर की असली कहानी है साथियों।
अब यहां पर दिसंबर का सबसे गहरा और दिलचस्प हिस्सा, ज्ञान की भूख। दोनों तरफ इस महीने आपके अंदर एक बहुत ही ज्यादा अर्ज होगी, एक स्ट्रांग फीलिंग होगी, मुझे बहुत कुछ सीखना है। स्पिरिचुअलिटी भी सीखनी है, मटीरियलिस्टिक चीजें भी सीखनी है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान भी उफान पर रहेगा और दुनियावी यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान भी आप पर उफान पर रहेगा। 99 का जो चक्कर है, सीधी भाषा में दिमाग भी सीखना चाहेगा और आत्मा भी सीखना चाहेगी। ये हंगर यू टर्न बहुत ज्यादा होगी, आपकी सीखने की जील बढ़ जाएगी, क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, सब कुछ हाई रहने वाला है। इसमें बैलेंस ही सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, यही महीने का असली टेस्ट है। स्पिरिचुअल एनर्जी वर्सेस मटेरियल गोल्स को कंपैरिजन करना, बैलेंस बनाना, दोनों स्ट्रांग है, दोनों आपको खींचेंगे और इसी खींचतान में कंफ्यूजन होगा, ओवर थिंकिंग होगी, इनर कॉन्फ्लिक्ट भी आपको आ सकता है साथी। 11वें भाव में भीड़, फ्रिक्शन का खतरा रहेगा, क्योंकि 11वें घर में कई ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल, शुक्र और बाद में बुध भी यहां पर आ जाएगा। और सूर्य और मंगल मिलकर आग वाली ऊर्जा, यानी ऊपर से गुरु की दृष्टि आप पर पड़ने वाली है, ये आग को और बढ़ा देगी। इसलिए दोस्तों से फ्रिक्शन, सोशल सर्कल्स में डिफरेंसेस, सोशल मीडिया पर हीटेड रिएक्शंस देना हो, ये सबकी संभावना बनती है साथी। सबसे बड़ा सुझाव मेरा आपको रहेगा कि अग्रेशन में मत रहिएगा, अग्रेशन थोड़ा कम कीजिएगा, गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, जवाब देने से पहले रुककर जरा सोचिए, वरना छोटी बात भी रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है साथियों, जरूर ध्यान दीजिए। बुध जो है काम में इंडिपेंडेंट थिंकिंग लेकर आता है। बुध पंचमेश है, पहले लिब्रा में डायरेक्ट होगा, जहां उसे शुक्र का पूरा सपोर्ट रहेगा और क्रिएटिविटी स्ट्रांग रहेगी, सोच आपकी साफ हो जाएगी, लीडरशिप आपकी शार्प रहेगी, और फिर स्कॉर्पियो में और फिर महीने के अंत में 11वें घर में एंट्री मार लेंगे। तो ये क्या देगा? फ्यूचर वर्क अपॉर्चुनिटीज देगा, नेटवर्किंग से फायदा देगा, ग्रोथ और पॉसिबिलिटीज बढ़ा देगा, यानी आगे बढ़ने का समय ब्राइट रहेगा साथियों। लेकिन एक चेतावनी भी है, दूसरे हाफ में जजमेंट थोड़ा वीक हो सकता है, डिसीजन उतने शार्प शायद ना रहेंगे, इसीलिए अकेले फैसले बिल्कुल मत लीजिएगा उस समय, किसी सलाहकार, मेंटोर या बड़े से राय जरूर ले लीजिएगा। एक सही सलाह पूरा महीना आपका बचा सकती है। ज्ञान की भूख और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मटेरियल दोनों स्ट्रांग, दोस्ती और सोशल सर्कल में फ्रिक्शन पॉसिबल है, टेम्पर कंट्रोल आपके लिए बहुत जरूरी है, काम में इंडिपेंडेंस आने वाली है, महीने के अंत में फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस हाई रहने वाले हैं, दूसरे हाफ में सलाह लेकर डिसीजंस लेना बेहतर रहेगा। सीधी सरल भाषा में समझे तो दिमाग तेज चलेगा, दिल तेज धड़केगा, लेकिन कदम सोच समझकर ही रखना होगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए साथियों, अब बात करते हैं मीन लगन या मीन चंद्र राशि वालों की, जो कि आखिरी महीना जो है दिसंबर का पूरी तरह से कहानी बना रहा है। ये महीना सीधा सपाट एक बात कह रहा है कि दूसरा हाफ जो है वो सबसे मजबूत नींव दिसंबर के दूसरे हिस्से में रहेगी। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगी, फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका स्टेबल होगा। लाइफ में 4 मेन पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी अंदर भी संतुलन और बाहर भी प्रगति। सबसे बड़ा सेटअप रहेगा ग्रह सही जगह पर अगर हो तो। शनि लग्न में है, गुरु चौथे घर में है, सूर्य 10वें घर में है 16 दिसंबर से, और मंगल 10वें घर में है 7 दिसंबर से, शुक्र भी 10वें घर में होगा 20 दिसंबर से। ये तीनों जो मंगल, सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन 10वें घर में है, वो गुरु की दृष्टि में और रहेगा। ऊपर से शनि की 10वीं दृष्टि भी 10वें घर पर रहेगी, मतलब कि करियर हाउस सुपर चार्ज रहने वाला है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी जो है वो ग्रोथ की विंडो खुली रहेगी। इस टाइम लाइन में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली, प्रमोशन के चांसेस रहेंगे, रोल एलिवेशन का मौका मिलेगा, रिकॉग्निशन, पहचान मिलने का मौका रहेगा, न्यू प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं या पुरानों में एक्सपेंशन हो सकता है। इन सब चीजों के योग 100% बनेगी और ये मौका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। नेटवर्किंग जो है वो आपका सबसे बड़ा हथियार इस महीने रहने वाला है, क्योंकि 10वें घर में सूर्य अथॉरिटी है, मंगल एक्शन है, शुक्र रिलेशनशिप है। ये जो कॉम्बो है ये कहता है कि पीपल यानी लोग, इसका मतलब है प्रोग्रेस, यानी जब जितना लोगों से जुड़ेंगे उतनी प्रोग्रेस बढ़ेगी। इसलिए रिश्ते बनाइए, नेटवर्क का इस्तेमाल कीजिए, कनेक्शंस को एक्टिव कीजिए और ग्रोथ कनेक्शन से मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। सूर्य और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देगा। 10वें घर में ये दोनों ग्रह दिशा शक्ति पा रहे हैं, करियर को पुश देंगे, आपकी पोजीशन, पावर और रेस्पेक्ट तीनों को बढ़ा देंगे। ये सीधा सा इशारा है कि अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। शुक्र की बात करूं तो वर्क रिलेशनशिप का
मास्टर है। शुक्र 10वें भाव में कहता है कि ऑफिस में बॉन्डिंग स्ट्रांग करो, लोगों के साथ सहयोग रखो, टीम वर्क से जीत पाओगे। बिहेवियर का मतलब, अगर आपने अच्छा बिहेवियर रखा तो बेनिफिट जरूर होगा। गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो डबल प्रोटेक्शन का है, डबल ग्रोथ का है। गुरु की म्यूचुअल एस्पेक्ट और शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो गाइडेंस, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस, इन सबको बढ़ा देगी। ये सिर्फ फ्लैश सक्सेस नहीं, सस्टेनेबल ग्रोथ दे सकता है। दूसरा हिस्सा जो महीने का रहेगा सबसे ताकतवर रहेगा, करियर हाउसफुल पावर में रहेगा। ग्रोथ विंडो ओपन रहेगी मिड दिसंबर से लेकर मिड जनवरी तक। नेटवर्किंग क्या है, आपकी सफलता की चाबी। अथॉरिटी, एक्शन, रिलेशनशिप से सक्सेस मिलेगी। शनि और गुरु जो है लॉन्ग स्टेबिलिटी देंगे। सीधी भाषा में समझाऊं तो ये महीना ठहरने का नहीं है, उछलने का। ताकत से काम कीजिए, हर दरवाजे को नॉक कीजिए, कोई भी खुल सकता है। मेरी तरफ से आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जुपिटर आपको यहाँ क्या देगा, केवल नॉलेज नहीं देगा, नॉलेज भी देगा, सही डायरेक्शन में अप्लाई करने की ताकत भी देगा। तो इस समय आपके लिए सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर आप अपनी नॉलेज को सही जगह सही काम में लगाते हैं तो ग्रोथ ऑलमोस्ट तय है, बशर्ते आपकी चल रही दशा भुक्ति आपको सपोर्ट करे। अगर दशा सपोर्ट कर रही है तो ये टाइम आपको बहुत ही फेवर करने वाला है, खासकर वर्क रिलेटेड पोजीशन में। आप किसी मजबूत या बेहतर रोल में जा सकते हैं, या फिर अपने करंट काम में आपकी वैल्यू और जगह बढ़ सकती है। यानी साफ है, ये महीना खासकर मिड दिसंबर से मिड जनवरी आपके लिए अपॉर्चुनिटी का मंथ है। नई बिगनिंग्स का है, रिन्यूड एनर्जी का है, और वर्क के मामले में एक फ्रेश स्टार्ट जैसा वाइब बनेगा। अब जरा योग की बात करूं अगर यहाँ पर, तो सूर्य आपका छठे घर का स्वामी है, जो जॉब, सर्विस और कंपटीशन का घर है। ये सूर्य 10वें घर में बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट दे रहा है, जो जॉब और डेली वर्क के लिए अच्छा सिग्नल है। मंगल आपका नवमेश है, 9th का लॉर्ड है, और नवमेश मंगल की म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रही है दशमेश और लग्नेश जुपिटर के साथ। यानी साफ साफ धर्म कर्म का योग बन रहा है। धर्म मतलब राइट पाथ, कर्म मतलब राइट एक्शन, दोनों एक लाइन में है, अलाइंड है। इतने सारे फेवरेबल योग एक साथ एक्टिव हो जाएंगे तो मैं साफ कह सकता हूं कि मिड दिसंबर से मिड जनवरी का समय मीन लग्न वालों के लिए सबसे ज्यादा शुभ रहने वाला है फिजिकल लेवल पर, और जिनका मीन चंद्र है उनके लिए समय ज्यादा मानसिक और इमोशनल लेवल पर इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप पाइसिस असेंडेंट है तो एक्चुअल जॉब चेंज, रोल चेंज, वर्क अपॉर्चुनिटी और प्रमोशन जैसे फिजिकल चेंजेस दिख सकते हैं। अगर आप पाइसिस मून साइन वाले हैं तो आपका वर्क एनवायरनमेंट, मेंटल स्टेट, आपका कंफर्ट एट वर्क, सहकर्मियों से व्यवहार, इन सब में इंप्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा से 10वां घर भी काम और करियर की सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो भी यहाँ पर एक्टिवेटेड है, तो उसे भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट, आपका लर्निंग लॉर्ड जुपिटर वक्रीय होकर दोबारा मिथुन में जा रहा है। ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है अपने एफर्ट्स को फिर से देखो, अब तक जो मेहनत की है उसे रीइवेल्युएट करो, जो बदलाव तुमने पिछले समय में झेले हैं उन्हें समझो, उन्हें सीखो और अब उन्हें सही डायरेक्शन दो। यानी ये समय है पुरानी मेहनत की ऑडिट करने का और नई समझ के साथ आगे बढ़ने का। यही तरीका है इस दिसंबर को आपके लिए सच में लाइफ चेंजिंग बनाने का। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। एक्शन बेस्ड संदेश एक आपके लिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। इस महीने किस्मत साफ कह रही है कि नया कोई काम ट्राई करो, नए प्रोजेक्ट उठाओ, जो कभी नहीं किया उसे करने की हिम्मत दिखाओ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करोगे तो वर्टिकल ग्रोथ मिलेगी, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो स्लो ग्रोथ मिलेगी। यानी सीधी लाइन ये है कि रिस्क उठाओ तो राइज होगा, सेफ ही खेलते रहोगे तो चढ़ाई बहुत धीरे होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इस वक्त सही रहेगी, जजमेंट आपकी क्लियर रहेगी, तो कदम बढ़ाने में किसी तरीके से डरना नहीं चाहिए। शनि मार्गी है, इसलिए मूवमेंट सही दिशा में आ रहा है, डिसिप्लिन में आ रहा है। शनि अब मार्गी हो रहे हैं। हाँ, लगन में इनकी स्थिति थोड़ी भारी है, डिले देता है, पीस धीमी कर देता है, लेकिन जैसे ही सूर्य मजबूत होता है शनि उस मरण कारक दबाव में बाहर आता है। मूवमेंट शुरू होती है, लाइफ में पेस बढ़ता है, और इस समय आपको डिसिप्लिन बढ़ाना होगा, रूटीन सेट करना होगा, यही आपकी सफलता की बुनियाद बनेगा। मंगल दिसंबर का सबसे पावरफुल ग्रह आपके लिए बनने वाला है। मंगल आपका द्वितीय यानी पैसों का कारक है, नवमेश यानी भाग्य का कारक है, यानी पैसा और भाग्य दोनों का मालिक है। पहले ये 9th हाउस में रहेगा, फिर 10वें घर में जाकर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ले लेगा, और इसका मतलब है कि काम में आग जैसी एनर्जी,
एक्शन का मोड ऑन रहेगा, हाई ड्राइव रहेगा और तेज प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन साथ में सावधानी भी रखनी है, क्योंकि मंगल यहाँ पर ईगो बढ़ा देगा, आपका अग्रेशन बढ़ा देगा, गुस्सा बढ़ा देगा, बॉस या सीनियर से टकराव भी करा सकता है। इसलिए हाइड्रेटेड रहिए, खूब पानी पीजिए, शांत रहिए, बोलने से पहले 2 बार सोचिए, वरना एक भी तेज रिएक्शन है वो ग्रोथ के रास्ते में रुकावट बन सकता है। रिलेशनशिप्स में सीक्रेट की रहेगी। 10वें घर में फायरी प्लैनेट होने पर काम चलेगा, एनर्जी हाई होगी, लेकिन लोगों से व्यवहार ही आपका तय करेगा कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो अपने कलीग्स से थोड़ी नरमी से, सॉफ्टनेस से, अपने बॉस से थोड़ा रेस्पेक्ट से और अपने नेटवर्क सर्किल में सपोर्ट से अगर आप चलेंगे तो आपकी जीत सुनिश्चित है। गुरु की जो मांग है वो है स्पिरिचुअल बैलेंस की। गुरु और राहु की दृष्टि आपको दूर रखेगी ओवर इंडल्जेंस से, गलत हैबिट से, और ये पुकारेगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाओ, डोनेशन और सेवा की तरफ जाओ, इनर बैलेंस की तरफ जाओ। ये आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस आपकी ऊर्जा को सही दिशा देने वाली है। दिसंबर का जो मेन ग्रह है वो मंगल है, जो बदलाव लाएगा मंगल इस महीने वो है ग्रोथ, एलिवेशन, ब्रेक थ्रू। उसकी तुलना किसी और ग्रह से नहीं। इसीलिए माँ के आशीर्वाद से शुरुआत करो, डिवाइन मदर की पूजा करो, अपनी माँ से जुड़ाव बनाए रखो। ये आपको स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन दोनों देने वाला है साथी। इसलिए नटशेल में समझिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, नए प्रोजेक्ट्स उठाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए तो ग्रोथ होगी। ईगो या एंगर पर कंट्रोल कीजिएगा। डिसिप्लिन आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। हाइड्रेशन रहिए, खूब पानी पीजिए, शांति बनाकर रखिए। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग कीजिए। मंगल आपके लिए गेम चेंजर रहेगा, इसलिए हिम्मत दिखाइए, मंगल आपको उठा देगा और दिसंबर आपका बदल सकता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। ये था मेरा दिसंबर 2025 का एकदम अलग गहराई से किया हुआ प्रेजेंटेशन, जहां हमने पूरे महीने के महत्वपूर्ण ग्रह गोचरों को समझा। अब आप बस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, क्योंकि बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं साल 2026 का सबसे यूनिक और सबसे डिटेल्ड वीडियो, जहां मैं एक साथ 3 बड़े ग्रहों के कलेक्टिव ट्रांजिट को समझाकर आपको ये बताऊंगा कि पूरा साल 2026 आपके लिए कौन सी दिशा और कैसी तैयारी मांग रहा है साथियों। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण गहराई से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में और फिर से आपसे संपर्क करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में जब तक मिलूं तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिए। जय श्री राम। किस्मत की